अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं माफिया क्वीन सीज़न 2 का 24 एपिसोड। जहाँ से जोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। आजकल कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, रेगुलर कमेंट्स नहीं आ रहे हैं और लाइक भी आजकल कम आ रहे हैं। लगता है आप लोगों को थोड़ी सी चेंजिंग की ज़रूरत है। चलिए चेंज कीजिए आप लोग खुद को, अच्छी बात है। आप सब लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अपने बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाकी सब खैरियत से है। आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करते हुए आपकी दोस्त। आई लव यू सो मच गाइस, बहुत ज़्यादा आई लव यू, बस इतना कहना है। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे वंशिका फंस चुकी थी और वो भावना उसे ढूंढ रही थी, वही दूसरी तरफ बस में सब परेशान थे। सब तो खैर नहीं थे, सारे स्टूडेंट सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ तो भावना मिस कर लेगी उन्हें लाने के लिए, वंशिका को। लेकिन परी, काजल और आंचल वो सोच में गहराइयों में चले गए थे। तब काजल कहती है, यार क्या सोच रही हो इतना गहराई से? मुझे अजीब लग रहा है। भावना इस तरह अचानक गायब कैसे हो सकती है? देख, हमने भी देखा था वो किस तरह से, वंशिका किस तरह गायब कैसे हो सकती है? देख, हमने भी देखा, तूने भी देखा किस तरह से वो पीछे चली गई थी मिस भावना को सेव करने के लिए। मिस भावना हमें सेव कर रही थी, वो मिस भावना को सेव कर रही थी। हाँ, ये चीज़ मैंने भी देखी, बट क्यों? वाई? आई डोंट नो। ये तो आएगी तो पता चलेगा ना। फिलहाल तो हम टेंशन नहीं ले सकते। क्या जंगल में वो, तो क्या हुआ? वहाँ पर मिस भावना भी तो है उनके साथ, और आई थिंक वो उन्हें ढूंढ लेंगी। डोंट वरी, ढूंढ लेगी उन्हें। है ना मिस परी? तो मिस परी जो किसी गहराई गहराई में चली गई थी, वो कहती, हाँ क्या कह रही हो? वो तीनों की सीट एक ही थी। बाकी सारे स्टूडेंट अलग अलग बैठ चुके थे, तो तीनों एक साथ बैठ चुके थे। तो कहती, काजल कहती, क्या बात है, आप किस गहराई की सोच में इतनी चली गई कि हम कब से बातें करें, आपको सुनाई नहीं दे रहा? नहीं, तुम क्या कह रही थी? मिस भावना वंशिका को ले आएगी, ये कह रहे थे हम लोग। हाँ, वो 100% ले आएगी। अकेले तो वो खैर नहीं आएगी, क्योंकि अगर कल अकेले आना होता तो चली आती बिना वंशिका के। लेकिन वो एक टीचर है, टीचर को पता है उसके कर्तव्य क्या है। आई नो, पर टेंशन किस चीज़ की? बस कुछ सोच रही थी। क्या? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम लोग बातें करो। हाँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मेरे सर में दर्द है। तब परी कहती, क्या हुआ? आपको अच्छी खांसी तो थी, आपके सर में दर्द कैसे हो गया? परी, मैंने कहा ना मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो परी चुप हो जाती। काजल उसके कंधे पर हाथ रख के कहती, कुछ सोच रही है, सोचने दो, शायद उसकी वजह से उनके सर में दर्द है। वही दूसरी तरफ जहाँ पर उस आदमी को लेके पहुंच चुके थे थाने, तो कहते, अब हम आ चुके, अब मैडम क्या करना है? वो मैसेज पे बात कर रही थी, तो उसे कहती, सेफ्टली बढ़ाओ, हर चीज़ को अपने पास रखो, कोई भी आए उससे मिलने मत दो, कुछ भी हो जाए उससे मिलने मत दो। मुझे पता है उसे मारने के लिए या उसे लेने के लिए लोग आएंगे। उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें करो कि उसे ले भी जाएं, लेकिन वो हमें पता चले कि उसे कहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं। यू अंडरस्टैंड? जी, ओके बॉस, हम समझ गए, तो ठीक है, तो करो। और हाँ, उसे बेहोश रखो। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो, अगर किसी ने उसे मार दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो एक बेगुनाह है, उसे कुछ नहीं होगा। उसने अभी तक अपना मुंह खोला नहीं है। जाहिर सी बात है, वहाँ पर कुछ लोग तो उनके भी होंगे, आदमी लोग, पुलिस भी कुछ बिकाऊ तो होंगे ना। तो बिना सबूत के, बिना चीज़ों के उसे मारेंगे नहीं। डोंट वरी, उसे यहाँ से ले जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, मारेंगे नहीं। बस अपने आप को ख्याल रखो, 100% आँखें और कान दोनों खुली रखो, दोनों खुली रखो, कुछ भी हो सकता है। यू अंडरस्टैंड? यस बॉस, समझ गए। तब वो लोग अंदर आते, जैसे ही अंदर आते उसे, उन्हें देख कर वो कहते, मैम मैडम नहीं आई? तो कहती, नहीं, ये वो अफसर है, इनका कोई भी किसी से, कोई भी आए इनसे मिलने के लिए मिलने ना दिया जाए। मैडम का हुक्म है, चाहे कमिश्नर सर क्यों ना हो, उनसे भी मिलने ना दिया जाए। और हाँ, ये बेहोश है, इस बेहोशी में इसे लाएं और इसे मास्क चेहरे से नहीं हटाना चाहिए। बस इसे कमरे में लेके जाओ, बॉस ने, मैडम ने इतना ही कहा है, कमरे में लेके जाओ और इसे बंद कर दो, और कोई इसके आसपास ना भटके जब तक वो ना आए पूछताछ करने के लिए। क्या इसके साथ कोई पूछताछ नहीं हुई है? नहीं, कोई पूछताछ नहीं हुई है, अब तक तो नहीं हुई है। उन्होंने कहा था यहाँ आएंगे तो आराम से निष्ठास से पूछताछ करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं हुआ है, ना कोई सवाल ना कोई जवाब। ठीक है, अब हम इसे बंद करते हैं, ये कहते हैं। वही दूसरी तरफ भावना
जंगल के अंदर वंशिका वंशिका चिल्ला रही थी, वंशिका कहाँ हो यार तुम, किस मुसीबत में फंस गई, चकासा निकल रहे थे बाहर, अब तुमने क्या नया पंगा ले रखा है। वंशिका 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 जो उस जार को, उस लोहे को पकड़ने की बहुत कोशिश कर रही थी, उसके हाथ थोड़े बहुत जख्मी तो हो ही चुके थे क्योंकि लोहे का था। तो वो कोशिश कर रही थी, उसके पास जो बैग था उससे कुछ चीज़ें निकालती है, एक शर्ट एक जीन्स निकालती है, तो उससे उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी बहुत ज़्यादा कि वो रुक जाए, क्योंकि उसने पत्थर भी रखी है, उसकी पत्थर की वजह से थोड़ी तो सेफ्टी हो चुकी थी उसको कि हाँ उसके पाँव को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन दोनों हाथों से कोशिश कर रही थी। तब उसे सुनाई देता कोई उसका नाम पुकार रहा है। तो जब आंखें बंद करके गहराई से, जैसे कि पूरी तरह से जंगल के शोर सरसराहट से उस आवाज़ को पहचान सके कि किसकी आवाज़ है, तो जब वो पहचानती तो सिर्फ इतना कहती है, मैं यहाँ हूँ भावना, मैं यहाँ हूँ। भावना जो अपना नाम सुनती तो कहती कमाल है, आज मिस भावना के बजाय डायरेक्ट भावना, क्या बात है, स्टूडेंट तरक्की करने लगे हैं आजकल हमारे। तो आती जिस तरह साइड में आती है वहाँ से ही आवाज़ आ रही थी। तो आती देखती कि वंशिका नीचे बैठी हुई और किसी चीज़ को पकड़ के बैठी है। तो कहती तुम यहाँ पर बैठी हो, पागल हो, इंसान हो, तुम्हें चलना चाहिए और तुम यहाँ बैठ के मज़े कर रही हो, सीरियसली वंशिका। तब वंशिका पलट के उनकी तरफ देखती तो उसके चेहरे की तरफ देखकर वो 2 कदम आगे बढ़ के कहती थी, तो तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे पर ये निशानें कैसी, और ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है, और ये तुम्हारे होठों के साइड से खून क्यों बह रहा है। वो क्या है ना, मैं मज़ा कर रही थी तो सोचा खुद को मार के मज़ा ले लूँ। सीरियस हो तुम भावना, वंशिका गिर गई थी और तुम यहाँ क्यों बैठी हो, इसकी वजह से तुम्हारे चेहरे से तो बहुत ज़्यादा लगी है क्या। बहुत ज़्यादा। और तुम ये क्या है। हाँ, इसी वजह से मैं बैठी हूँ, मैं फ़न के लिए नहीं बैठी थी, इसके लिए बैठी थी। मेरे पाँव पर ये अटक चुका है और इसे मैं कोशिश कर रही हूँ रोकने की, ताकि मेरी पाँव को कोई ज़्यादा डैमेज ना कर पाए, मेरे पाँव की हड्डी ना टूटे, इस वजह से आराम से बैठी हूँ, एंजॉय कर रही हूँ आपकी नज़र में। ओ ओके, अब हम क्या करें। करना क्या है, कुछ नहीं, इंतज़ार सुबह का, जब तक मेरे पैर की हड्डी टूट जाएगी तब तक तो हम इंतज़ार ही कर सकते हैं। नहीं, मैं कुछ करती हूँ, रुको, मैं कुछ पत्थर या कुछ चीज़ ढूंढती हूँ यहाँ रखने के लिए, ताकि तुम्हारे पाँव को आराम से हम निखार सकें। मैंने पत्थर रख दिया, बस इस आसन को एक तरह साइड अगर मैं खींचूँ तो दूसरी साइड से आप खींचिएगा। पागल हो क्या, हाथ ज़ख्मी हो जाएंगे हम दोनों के। होने से तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके हाथ ज़ख्मी नहीं होंगे। ये जीन्स से इसे अपने दोनों हाथों पर बांध दीजिएगा। आपके पास कोई कैंची वगैरह है। हाँ, जैसे कि मैं कैंची लेकर घूमती हूँ ना, तो फिर एक काम कीजिएगा, इसे फोल्ड कीजिए, फिर इसकी साइड को इस तरफ इस लोहे के पास रखिए और दोनों हाथों से ज़ोर से पकड़िएगा, ताकि हम लोग मैं अपना पैर निकाल सकूं। आइडिया अच्छा है। तुम कब से ये नहीं कर रही थी। मैम सीरियसली मजाक कर रही हैं आप। चलो कोई बात नहीं, चलो करते हैं, एक साथ करते हैं। मेरे 3 गिनने के साथ ही आप अपनी साइड में खींचिएगा और मैं अपनी साइड में खींचूंगी, ठीक है। और हाँ, ख्याल रखिएगा आपके पीछे काई है, ऐसे ना हो खींचते खींचते आप काई के अंदर चले जाएं। मेरी तैयारी तो तुमने गिरने की अच्छी की है, चलो देखते हैं क्या होता है। तो वो दोनों कहते, वंशिका कहती है मेरे 3 गिनने के साथ, ओके ठीक है, 1 2 3, और एक साथ दोनों इतने ज़ोर से खींचते कहीं जाकर वो लोहा थोड़ा और खिसकता है और आराम से वंशिका अपने पैर को निकाल के एक साइड में बैठ जाती और भावना उस लोहे को आराम से छोड़ देती, ताकि आवाज़ भी ना हो और पत्थर टूटे ना, क्योंकि लोहे सख्त ज़ोर से होता है। तो वो लोहे को छोड़ देती, तो आते सीधे भावना वंशिका के पास और वंशिका को पकड़ के कहती तुम ठीक हो, कुछ ज़्यादा लगी है क्या, दिखाओ मुझे। और देखती इसके पाँव को तो कहती शिट, तुम्हारे पाँव तो ज़ख्मी है। हाँ ज़ख्मी है, हड्डी टूटा, इतने में मुझे खुशी है, लेकिन दर्द बहुत हो रहा है। ओके, दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, इतना हो रहा है कि बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। बर्दाश्त से बाहर हो रहा है ये दर्द, इतना दर्द हो रहा है। ओके, उठने की कोशिश करो, लग चुकी है, आराम से उठूँगी, जो एक झटके से नहीं उठ पाऊँगी। तो ठीक है, फिलहाल हम यहाँ से निकलते, उस साइड में जाके बैठते हैं, उस साइड में बैठेंगे। ओके, आराम से। नहीं हो सकता तो क्या हमें यहीं पर बैठना है, तो क्या कर सकते हैं, मुझसे उठना नहीं हो रहा, मेरे पूरे बॉडी पर लग चुकी है। क्या मतलब पूरी बॉडी पर लग चुकी है।
क्या मतलब पूरी बॉडी पर? आई डोंट नो। मेरी पीछे से शायद कमीज़ भी फट चुकी है। ओह शिट! तो तुमने तो ये जीन्स पैंट किसके हैं? आंचल के हैं। वो लाई थी। उसने कहा था शायद इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसने मेरे बैग के अंदर ठूस लिए थे और मैं ले आई थी। साइज़ उसी के है, मेरे नहीं। हाँ, मैंने सोचा तुम जीन्स पैंट भी आजकल पहनती हो। आज तक तो नहीं देखा है तुम्हें जीन्स पैंट पहनते हुए। आपने किस चीज़ में मुझे देखा है ये तो बताइएगा ज़रूर। आपने तो मुझे किसी चीज़ में नहीं देखा है। क्या मतलब इस बात का? कुछ नहीं। एक मिनट, तुम मुझसे रूड क्यों बात कर रही हो? क्योंकि आप कहती है ना मैं आपसे दूर रहूँ, तो आपसे दूर रहने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो इसमें रूड बात करने की क्या बात है? जब मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझसे दूर रहो। हाँ, मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। बिकॉज आई एम योर टीचर, यू आर माई स्टूडेंट, इसलिए दूर रहना चाहती हूँ। नहीं, आप दूर इसलिए रहना चाहते हैं कि हमारे बीच जो चल रहा है वो चलना नहीं चाहिए। अच्छा, और क्या चल रहा है हमारे बीच में? सीरियसली आपको नहीं पता हमारे बीच में क्या चल रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता, तुम बोलो। तुम कह रही हो कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है, तो बताओ क्या चल रहा है हमारे बीच में? तो सुनना चाहती है ना? आप सुनिए। हमारे बीच में जो चल रहा है शायद उसे प्यार कहते हैं। आप नहीं मानना चाहती। शायद आपको लड़की है, लड़की के रिश्ते से प्रॉब्लम है, या शायद इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि हम तो, आप टीचर है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, इस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है। इन चीज़ों को बंद करो। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात है मिस भावना। और उसके कंधे से पकड़कर अपने करीब लाती और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है, मुझे कहते हुए शर्म नहीं आती, मुझे कहते हुए डर नहीं लगता, मुझे कहते हुए अफसोस नहीं होता कि आई लाइक यू, मुझे आप पसंद हो। क्यों पसंद हो मुझे नहीं पता, किस लिए पसंद हो मुझे नहीं पता। आपको पसंद नहीं करना चाहती, आपसे प्यार करना नहीं चाहती, क्योंकि मेरी और आपकी दुनिया अलग है। आप मेरी ज़िंदगी बनने वाली हो ये मैं जानती हूँ। आपकी सांसें की महक मुझे अपनी सांसों में चाहिए ये मैं जानती हूँ। सब कुछ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि आप मुझसे दूर क्यों रहना चाहते हैं। लेकिन इतना तो मैं भी जानती हूँ कि आपके दिल में भी मेरे लिए कुछ तो है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। यू अंडरस्टैंड? कुछ भी नहीं है। और हाँ, प्लीज़ लीव माई शोल्डर राइट नाउ। नहीं छोड़ सकती, कुछ भी नहीं छोड़ सकती। तो मेरे करीब आने से आपकी ये दिल की धड़कन क्यों तेज होती है? और एक उंगली ले जाकर उसके दिल पर रखती है और उसको कहती है थोड़ा सा टोक टोक करके, जैसे हम नोक नोक करते हैं ना, और थोड़ा सा अपनी उंगली को उसके दिल पर एक दो बार मारती है और फिर से उसके कंधे को पकड़ के कहती है और अपने करीब ला के कहती है। अब उसे दर्द और चीज़ें, वो भावना कहती है तुम्हें दर्द हो रहा है? तो शायद हाँ हो रहा है, लेकिन इस दर्द के सामने वो दर्द बिल्कुल भी फीका है। मेरे जिस्म में जो जख्म पड़े ना, वो सारे दर्द फीके हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसे क्यों मुझे आप पसंद हो गई। मुझे नहीं पता कि ऐसे क्यों मुझे आपसे प्यार होने लगा। मुझे नहीं पता कि ऐसे क्यों मैं आपके करीब आना चाहती हूँ, आपको महसूस करना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपकी गोद में सुकून से सर रखना चाहती हूँ। मेरे पास ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद किसी को नहीं पता, शायद आंचल को नहीं पता, शायद मुझे खुद नहीं पता मैं क्या हूँ, कुछ मुझे नहीं पता। लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में लेना चाहती हूँ, आपको अपनी बाहों में देखना चाहती हूँ। आई रियली लव यू यार। बहुत प्यार करने लगा हूँ मैं तुमसे। मेरी मोहब्बत को समझो। ये तुम कह रही हो मुझे? हाँ, क्योंकि तुम मुझसे छोटी हो इसलिए। कहीं तुम एज गैप की वजह से तो ये नहीं कर रही हो ना? जस्ट शट अप। ऐसी कोई बात नहीं। मेरे कंधे को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने इतनी प्यार से पकड़ा रखा है कि तुम्हें दर्द ना हो पाए। इतने प्यार से पकड़ा रखा है भावना कि मैं तुम्हें दर्द नहीं दे सकता, क्योंकि मैं वाकई तुम्हें दर्द नहीं दे सकता, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें दर्द मिल सकता है वंशिका। अच्छा, कैसा दर्द? प्यार का दर्द जो मीठा होता है, वो दर्द तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है जो आपका पार्टनर आपको दे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आपके दर्द से देने की। अच्छा, और मेरे साथ रहने में तुम्हें बहुत सी तकलीफ मिलेंगी, उसका क्या? मैं उन तकलीफ़ों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। बस एक मौका तो दीजिए, एक मौका आपके करीब आने का, एक मौका आपके दिल में बस जाने का, एक मौका, सिर्फ एक मौका। मैं नहीं दे सकती, सुना तुमने? और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हो नहीं सकता। आपको पता है आप तक पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या सोचा है? क्या क्या कुछ चीज़ों को एक तरफ रखकर मैंने ये सोचा है मेरी ज़िंदगी है, मेरी मोहब्बत है, मैं अपनी मोहब्बत के साथ रहना चाहती हूँ और रहूँगी मैं आपके साथ आखिरी दम तक, आखिरी सांसों तक मैं रहना चाहती हूँ। लेकिन शायद हम एक साथ नहीं रह पाए और मुझे तुमसे प्यार नहीं है। यू अंडरस्टैंड? आई डोंट लव यू। ओके, यू डोंट लव मी। ठीक है, तो फिर आप मुझे बचाने क्यों आई हैं? आप जा सकती थी ना आराम से, सुकून से,
घर जाके फ्रेश हो जाती, खाना वगैरह खा के बेड पर सुकून से सर रख के सो जाती, क्योंकि तुम मेरी स्टूडेंट हो और ये जिम्मेदारी मेरी है कि तुम्हें सही सलामत पहुंचा दूं तुम्हारे घर तक, क्योंकि तुम्हें मैं अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ लाई हूँ। ओह, झूठ बोलते हुए थोड़ा आंखों में आंखें डालकर बात कर लीजिएगा। अच्छा झूठ बोलती है आप मिस, चलो कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर मेरी कंडीशन देखकर तो आपकी कंडीशन क्यों ख़राब हो गई? डर क्यों लगा? दर्द क्यों आपके इस दिल को कि मुझे इस कंडीशन में देखकर आपकी आंखों में तो नमी तक आ गई थी? नमी नहीं है, बस मेरे आंखों में कचरा चला गया। तो आपको मुझसे प्यार नहीं है? नहीं है। यू डोंट लव मी? नहीं, मुझे तुमसे प्यार नहीं है। ठीक है, यू डोंट लव मी, ओके, अब जा सकती हैं, मुझे आपकी सहारे की ज़रूरत नहीं। अगर मैं यहाँ तक खुद हूँ तो मैं यहाँ से खुद जा भी सकती हूँ। मैं तुम पागल मत बनो, हम दोनों को यहाँ से निकलना होगा, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर जंगल है, कुछ भी हो सकता है। फायरिंग तो वैसे भी हो रही, अब नहीं हो रही फायरिंग, मैं जब से यहाँ गिरी हूँ तब से यहाँ बैठ के अपने आप को इस लोहे से बचा रही हूँ, तब से तो मैंने कोई फायरिंग की आवाज़ सुनी नहीं है। हाँ, जंगली जानवरों की आवाज़ सुनी है, लोमड़ी की आवाज़ सुनी है, उल्लू की आवाज़ सुनी है, या शेर शायद अभी तक सोया हुआ है वो नहीं सुना है। हाँ, एक सांप रेंगते रेंगते मुझ तक पहुंचा है, तो जिसे मैंने पकड़ के दूर फेंका है। इन चीज़ों को मैंने देखा है, बाकी इंसानों वाली जंगली पंथी वाली में चीज़ें नहीं देखी है। क्या मतलब? हाँ, जानवर फिर भी खतरनाक नहीं होते, इतने खतरनाक नहीं होते जितने खतरनाक इंसान होते हैं। और आपको मुझसे प्यार नहीं है, आपको मेरी परवाह नहीं होनी भी चाहिए। आपको मैं मरूं या जीऊं, आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वंशिका जब ये कहती है, भावना अपनी मुट्ठी कस लेती है, वो कुछ कहती नहीं है, कहती है अब आप जा सकती हैं, छोड़ दिया आपको, मेरे रहने या ना रहने से आपको कोई परवाह नहीं है। ठीक है, आप जाइए, अपनी ज़िंदगी एंजॉय कीजिएगा, जिस तरह कर रहे हैं वो कीजिएगा। मेरे साथ रहकर तुम जल जाओगी, मेरे साथ रहने वाले लोग जलते हैं, जो मेरे करीब होते हैं मुझसे दूर चले जाते हैं, लेकिन मैं वंशिका हूँ। वंशिका आपसे, भावना से कभी दूर जा नहीं सकती। कुछ चीज़ें आप मेरे बारे में नहीं जानती, कुछ चीज़ें मैं आपके बारे में नहीं जानती, तो क्या हुआ? लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेंगे, एवरीथिंग। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बताऊँ, मैं कौन हूँ, वंशिका कौन है, जिस तरह आप मुझे बताएंगी कि भावना कौन है। हमारे बीच में बस यही गैप है, अगर ये गैप हट जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप इस चीज़ को भी इग्नोर कीजिएगा कि यू आर माई टीचर, आई एम ए स्टूडेंट। आप इस चीज़ को भी इग्नोर कर दीजिएगा कि आप एक लड़की है, मैं भी एक लड़की हूँ। आप इस चीज़ को भी इग्नोर कर लीजिएगा कि मैं आपसे बड़ी हूँ, आप मुझसे छोटी हूँ। इस सारी चीज़ों को इग्नोर कर दीजिएगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता है वंशिका, कुछ भी नहीं, तो बताइए ना, जानने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं आपके बारे में हर चीज़ जानने के लिए तैयार हूँ, एवरीथिंग। नहीं बता सकती, सुना तुमने, नहीं बता सकती। अब चलो यहाँ से, ज़िद मत करो। तो आपको मुझसे प्यार नहीं है, मैंने कहा ना, ये वक्त इन बातों का नहीं है, ठीक है? तो ये वक्त किस बातों का है मिस भावना, किस बातों का है? आपको बात नहीं करनी, मत कीजिए, मुझे आपके सहारे की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से चल सकती हूँ। हाँ, मैं किसी को बुला लूँगी, वो मुझे लेने आ जाएगा और मैं उसके साथ निकल जाऊँगी। आप आराम से यहाँ से जाइए, या आप एक काम कीजिए, बस अभी तक इतनी दूर नहीं गई है कि वापस ना आए। मिस आंचल, मिस परी को कॉल लगा लीजिए, वो आपको ले लेगी, आने के लिए ले जाएगी। मैं आपके साथ अब कहीं नहीं जा सकती, सॉरी, आपका रास्ता इस तरफ है। मैंने कहा ना, ज़िद मत करो, उठो यहाँ से। और मैंने कहा, इससे पहले कुछ कहती, वंशिका का कंधा पकड़ के भावना खड़ा करती है और बहुत मुश्किल से वो खड़ी होती है। जैसे खड़ी होती है एक झटके से बैठ जाती है, कहती आउच। तो कहती तुम ठीक हो? मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ, डोंट टच मी। आपके टच करने से मुझे बहुत सी फीलिंग आती है, ऐसी फीलिंग आती है जो मैं कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल है। मेरे लिए खुद को कंट्रोल करना ऐसा है जैसे कि अगर मैं पानी के अंदर रहकर सांस नहीं ले पा रही हूँ। अगर मुझे कोई मछली बना के रखे, मैं मछली हूँ और मछली पानी में रहे, लेकिन उसकी सांस लेना नहीं हो रहा उसके पानी के अंदर। हालांकि पानी से उसे मोहब्बत बहुत है, बिना पानी के वो मर भी सकती है, लेकिन मेरी अंदर इतनी सख्ती, इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं पानी के अंदर रहकर अपनी ज़िंदगी को बचा सकूं। मैं वैसी मछली फील कर रही हूँ खुद को। पानी से बाहर निकल कर मर सकती हूँ, लेकिन पानी के अंदर रहकर भी मैं मर रही हूँ और आप मेरी मरने की कारण बन रही हैं। मेरा सांस लेना मुश्किल हो जाता है जब आप मेरे इतने करीब आते हैं, मुझे टच करती हैं। आपके टच से मुझे बहुत सी फीलिंग आती है, आपके करीब आने की दिल करता है, आपको छूने का दिल करता है। कल से जो चीज़
आज जो सुबह जो मोमेंट्स हम दोनों के बीच में हुए, मैं उन्हें याद करके मेरी खुशी दुगनी हो जाती। लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरी भी कुछ चीज़ें मुझे रोकती इन चीज़ों के प्यार करने से, मुझे आपके करीब आने से। कभी कभार मैं सोचती हूँ कि मैं आपके करीब आई तो आप मेरी कमज़ोरी बन जाएंगे। लेकिन मैं वंशिका आपको अपनी कमज़ोरी नहीं, आपको अपनी ताकत बनाना चाहती हूँ, आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाना चाहती हूँ, आपको अपनी हिम्मत बनाना चाहती हूँ, आपको अपनी वो ताकत बनाना चाहती हूँ कि कोई आप पर हाथ डाले भी तो मुझे ये महसूस हो कि मेरी मोहब्बत खुद की हिफाजत कर सकती है। और मुझे इतना यकीन है कि वो मेरी भी हिफाजत कर सकती है, इतना यकीन है। मुझे नहीं जानना कि आप कौन है, आपको भी मुझे जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वक्त एक पल ऐसा आएगा कि हम एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह जान लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपके इस छूने से ना मेरे जिस्म में एक सॉलिड झटका लगता है। आपके छूने से मेरे पूरे बॉडी में गुब्स बम्स से आते हैं, आपके छूने से मेरे पूरा बॉडी सनसेट में चला जाता है। ऐसी चीज़ें फील होती है ना कि मुझे खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। आपको टच किए बिना मेरा दिल कहता है, मेरे दिल से एक ही आवाज़ आती है, यार जो लड़की तेरे सामने और तेरी मोहब्बत है, फील कर, छू ले उसे। फिर भी ये सोचती हूँ नहीं, अगर आपको छूने से आपको ये लगेगा कि मैं आपको शायद अपने हवस के लिए छू रही हूँ, आपको अपने इंटीमेट के लिए, आपके सेक्स करने के लिए छू रही हूँ, तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं ये नहीं चाहती, ये चीज़ मैं आपको फील नहीं करवाना चाहती, बिल्कुल भी नहीं। आपकी नज़रों में मैं मोहब्बत देखना चाहती हूँ, आपकी नज़रों में अपनी हवस नहीं देखना चाहती। आपको छूना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको उस वे में छूना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जब आपकी रजामंदी होगी आपके साथ वो पल गुजारने के लिए। मैं अभी उस चीज़ों में नहीं बढ़ सकती। ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी है। ये क्या करो, खामोशी से वहाँ बैठ जाती है। तुम्हें चलना नहीं है? नहीं, मेरे पीठ में ज़ख्म है और मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है। दिखाओ मुझे, आपको देखने का हक नहीं है। जस्ट शट अप। ये क्या करो, पलट के उसकी पीठ की तरफ जाती, जैसे उसकी पीठ को देखते तो कहती वाकई ये तो तुम्हारे कपड़े तुम्हारी कमीज़ तो फट चुकी है। हाँ, तो मैं क्या गाना गा रही थी कि मेरी कमीज़ फट चुकी है? अच्छा ठीक है, रुको मैं देखती हूँ। वो उसकी पीठ को जैसे ही उसकी कमीज़ को थोड़ा सा उसके कमीज़ साइड में करती है देखने के लिए कोई उसे ज़ख़म तो नहीं आए, तो वो देखती हूँ हैरान रह जाती है। तो उस चीज़ को छूने लगती है जिस चीज़ ज़ख़म को देख चुकी थी। तब वो सिर्फ एक सवाल करती है, वंशिका ये ज़ख़म तुम्हें कब लगा है? बचपन में गिरने से, एक एक्सीडेंट हुआ था, गिरने की वजह से मुझे ये ज़ख़म लगा है। और ये ज़ख़म गहरा नहीं है, ज़ख़म बस इसका दाग रह चुका है, बाकी सब ठीक है। तुम हाँ, जो पूछना चाहती है पूछिए। तुम क्लब में रात थी, किसी के साथ थी? मुझे नहीं पता। वंशिका, क्या सुनना चाहती है मिस भावना? आगे बैठकर मेरी आंखों में आंखें डाल के सुनिए, तो पूछिए तो मैं आंखों में आंखें डालकर बात कर सकूं। फिलहाल ये जैकेट पहनो। नहीं, आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे, ना आपके साथ की ज़रूरत है ना आपकी चीज़ों की। अभी थोड़ी देर पहले तुमने बहुत बड़ी डायलॉग मारी कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हाँ, अब भी कहती हूँ, लेकिन जो इंसान मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं उसकी चीज़ें नहीं ले सकती, ये मेरी कफोटी नहीं है। जस्ट शट अप, ये पहनो और यहाँ से निकलो। हम यहाँ से निकलेंगे, बाहर जाके बात करेंगे। मुझे ये जंगल ठीक नहीं लग रहा, मुझे अब ये जंगल सेफ़ लग रहा है। आपके साथ रहकर शायद मुझे डर लगेगा, आपके साथ जाकर मुझे डर लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर सेफ़ हूँ। इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा? वो उसको पकड़ के अपने फेस की तरफ करके घुमा देती है एक झटके से। इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा है, मुझे आपसे डर लग रहा है कि आप मेरे करीब आएंगी तो मैं खुद को कंट्रोल ना कर पाऊँ और आपको यहीं पर यहाँ जंगल के बीचों बीच लेटा कर और आपके ऊपर आके आपसे प्यार करने लग जाऊं। ये डर लग रहा है मुझे खुद से, और मेरा दिल ये करने के लिए तैयार है, आपको इस तरह पकड़ के, आपको इस तरह नीचे करके और आपके ऊपर बैठ जाऊं, इस तरह करने के लिए तैयार है। वो करती भी वैसी है जैसे वो कहती है, बिल्कुल उसी वे में वंशिका भावना को लेटाती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। लेकिन फिर बाद में से याद आता है, मेरा पाँव देख लीजिए, आप कितनी खुशनसीब है कि आपको इस तरह करने के बावजूद भी मैं आपके ऊपर नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि मेरा पाँव जख्मी है। चलिए उठ जाइए और आप यहाँ से जाइए, मुझे कोई शौक़ नहीं आपके साथ ये सब करने की। मेरे सवाल का जवाब दो, मैं जो तुमसे पूछ रही हूँ वो क्या पूछना चाहती हैं आप? मुझे भी नहीं पता था। जानना चाहती है ना जो चीज़ आप जानना चाहती, जिस चीज़ को आप ढूंढ रही हो, वो सवाल जो मुझे भी ढूंढना पड़ रहा था, उस सवाल को, जो चीज़ आपको
रात को जगा कर रखती है, नींद नहीं देती है, वही चीज़ मुझे भी रात को जगा के रखती है, नींद नहीं देती है। रात के 3-3 बजे 2-2 बजे तक मैं जागती हूँ, अपने बालकनी में बैठ के स्मोकिंग करती हूँ। वो उसे घूर के देखती है, हाँ कई दफ़ा तो आपने मुझे देख लिया था स्मोकिंग करते हुए, बस फ़र्क इतना कि आपने मुझे आवाज़ नहीं दी। लेकिन आप जिस नज़रों से मुझे देखती थी ना, उस नज़र से पता चल गया था कि आपको मेरा इस तरह स्मोकिंग करना पसंद नहीं था। लेकिन क्या करूँ, जब भी मैं टेंशन में होती, जब भी मैं परेशानी में होती, जब भी मुझे किसी चीज़ में इरिटेट फील होता है तो मैं स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। ये मेरी गंदी आदत है, बाकी बुरी आदत मेरे अंदर नहीं है। आज तक मैंने किसी लड़की को प्यार नहीं किया है, आज तक किसी लड़की के साथ मैंने सेक्स नहीं किया, बस एक दफ़ा किया है किसी के साथ। और आज तक मैंने किसी को अपने करीब आने नहीं दिया, लेकिन एक इंसान को आने दिया है अपने करीब। आज तक ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है। आज तक मैं वर्जिन थी, अब मैं उस रात के बाद वर्जिन भी नहीं हूँ। तो मैं वर्जिन नहीं हूँ तो वो कौन है? क्यों बताऊँ मैं आपको कि किसके साथ मैंने इंटरमीट हुई थी, किसके साथ मैं सोई थी। मैंने कहा ना, मेरे सवाल का जवाब मिल चुका है। अब आप खुद अपने सवाल का जवाब ढूंढ लीजिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। और अभी हमें ऐसे निकलना चाहिए। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। अधूरी बातें मुझे पसंद नहीं है वंशिका, मुझे अधूरा प्यार पसंद नहीं है भावना, अधूरा प्यार पसंद नहीं है। मेरी मोहब्बत मेरे सामने है, मेरी मोहब्बत इतनी खूबसूरत लग रही है, मेरी मोहब्बत जो अभी इस वक्त बिना जैकेट के खड़ी है, उसकी ब्रा तक मुझे दिखाई दे रही है। आपकी वाइट शर्ट इस कदर हल्की है कि आपने जैकेट पहनना ज़रूरी समझा, या शायद आप पहनना भी नहीं चाहती थी, या आंचल या आपको मिस परी ने शायद आपको बताया होगा कि तुम्हारी शर्ट इतनी हल्की है कि अंदर से ब्लैक कलर का ब्रा दिख रहा है। वो उसकी तरफ घूर के देखती है तो कहती क्या, मुझे जो दिख रहा है मैं बताऊंगी, मुझे अच्छा लग रहा है आपको इस तरह देखना। आपकी फिगर बहुत अच्छी है, आपकी ये जो 2 बूब्स है वो, जस्ट शट अप, ओके ठीक है। तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो, कैसी बातें? तुम 1 मिनट, तुम कौन हो? मैं वंशिका हूँ। वंशिका, सीरियसली तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? आपकी स्टूडेंट हूँ, आपसे प्यार करने वाली स्टूडेंट। नहीं, जिस तरह की तुम बातें कर रही हो ना, तुम्हारे इन कपड़ों से तो मैच नहीं खा रहा। लोगों को पहनावे से लोग जज करते हैं, आप भी उन्हीं में से हैं क्या? शायद हाँ, मैं भी उन्हीं में से हूँ। जिस तरह की तुम बातें कर रही हो, जिस तरह की तुम ऐसी वाली बातें कर रही हो, मुझे अजीब लग रहा है। पर मुझे तो अजीब नहीं लग रहा। मैं जिससे प्यार करती हूँ, जो सेक्सी बॉडी लेकर मेरे सामने खड़ी है, उसकी तारीफ किए बिना मैं नहीं रह सकती। सॉरी, इसलिए तो कह रही हूँ आप यहाँ से जाइए, मुझको खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। और ये जैकेट जो आपने मुझे देने के लिए दिया है ना, ये आप खुद पहन लीजिएगा। अगर इसी तरह आप रही ना तो आई प्रॉमिस, आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, मैं अपने सारे दर्द, अपनी सारी तकलीफ को बुलाकर आपको कस के गले लगाने वाले में से हूँ, आपको प्यार करने वाले में से हूँ, आपको बहुत कुछ करने वाले में से हूँ। अच्छा क्या करोगी तुम, ज़रा बताओ? देख लीजिए, इसके बाद रोने मत बैठ जाइएगा। मैंने कहा ना, मुझे जो तकलीफ दर्द होगी वो सारी चीज़ें आपको छूने के बाद ख़त्म हो जाएगी। जस्ट शट अप। तो वो जैकेट एक झटके से लेती, उसके हाथ से वो पहन लेती तो कहती दैट्स गुड, अच्छा लगा मेरी बातें समझ कर, आपको बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। अब चलो यहाँ से, चलो चलते हैं। वो कड़ी होती है, वो हाथ बढ़ाती है वंशिका की तरफ। वंशिका उसके हाथ को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ती है भावना उसके पीछे खड़ी रहती है और मोबाइल की लाइट को उसकी पीठ की तरफ करती है। तो वो क्या करती है, जो दुपट्टा उसने लिया था, जो एक जगह पर गिर चुका था, उसे उठाती है, अपनी पीठ को पूरी तरह से कवर करती है। तो वंशिका की सर्कस से भावना अपनी आंखें नज़र हटा लेती है और आगे बढ़ने लगती है। उसके कदम स्लो थे, लेकिन वो आराम आराम से आगे बढ़ती है। एक पल ऐसे आता है, वंशिका गिरने लगती है तो भावना से पकड़ लेती, तो कहते संभल के, डोंट टच मी, आई से डोंट टच मी। देखो वंशिका, मैंने भी कहा डोंट टच मी, ठीक है आई डोंट टच यू, बट आराम से चलो, जंगल है, इतना कर सकती हो। मेरे हाथ को इस तरह पकड़, नहीं, आपके हाथ के ऊपर मैं अपना हाथ रखना ही नहीं चाहती, मैं आपका सहारा लेना ही नहीं चाहती। तो क्यों कर रही हैं आप ऐसा? अगर मर भी जाओ ना, बार बार एक लफ्ज़ गुलाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुना तुमने? हाँ, नहीं पड़ता ना। मैं तो इसलिए तो कह रही हूँ ना, आपको मेरे मौत से भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए मिस भावना। वो कठोर लफ्ज़ बोलती है, कठोर, जिसमें उसकी आंखें तक गुस्से में थी, उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। उसकी आवाज़ में एक दर्द तो था, लेकिन एक कठोरपन था कि मुझे आपसे इस वक्त कोई बात नहीं करनी। तब वंशिका को भावना को बर्दाश्त नहीं होता, उसे घुमा के अपनी तरफ कह के कहती, मुझे बताओ उस रात तुम मेरे साथ थी? तब वंशिका के चेहरे पर एक तीखी सी स्माइल आ जाती है और आगे बढ़ने लगती।
उसको एक साइड में करके वो आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि वो वंशिका के बिल्कुल सामने आ जाती है, उसके कंधे से पकड़ के उससे सवाल करती है। तो वंशिका बिना सवाल के जवाब दिए आगे बढ़ती है। मैंने कहा मुझे बताओ, का उस रात तुम मेरे साथ थी, आपको नहीं पता चला कि को उस रात किसके साथ आपने सेक्स किया है? तो शौक हो जाती है। ये बात सिर्फ आंचल को पता थी, ये बात सिर्फ परी को पता थी। आज तक उसने इस बात के बारे में किसी से जिक्र नहीं किया था। आपको नहीं पता कि जिसके साथ आपने इंटीमेट हुई है, जिसकी वजह से आपको दर्द, तकलीफ, बुखार हुआ है, वो कौन है? तुम्हें पता है तो बताओ मुझे। मैं क्यों बताऊं? आप पता लगा रही है ना कि आपके सोर्सेस इतने कमज़ोर है, इतने पैसे देने के बावजूद भी आपको पता नहीं चल रहा कि आपके साथ इंटीमेट रात सेक्स किसने किया था। उस रात किसने आपकी बॉडी को इतनी अच्छी तरह से निचोड़ा, इतनी अच्छी तरह से घाव दिए, इतने अच्छे अच्छे लब बाइट दिए, आपको पता नहीं चला कि आप कौन है? तुम बताओगी मुझे उस रात तुम मेरे साथ थी, हाँ या ना? मैंने कहा ना, पता लगाइए। जिन लोगों से आप पता लगा रहे हो उनसे पता लगाइए। बावन ने एक झटके से उसके चेहरे को पकड़ कर अपने पास करके कहती, उसके चिन्ह से पकड़ती है, मुझे बताओगी या नहीं? क्या सुनना चाहते हैं, हाँ या ना? मुझे दो में से एक लफ्ज़ सुनना है, वो बताओ। तो मैं ना कहती हूँ, हटिए अब यहाँ से। वंशिका, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, और हाँ, मैं आपको गुस्सा ही दिलाना चाहती हूँ। जो आपके दिल में ना गुस्से से कहते इंसान, मैंने कह दिया ना, नहीं जाइए पता लगाए उनमें से। भावना, वंशिका, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। हाँ, मैं गुस्सा दिला रही हूँ आपको, और मैं चाहती हूँ गुस्से में आप सच बोले। और कहते हैं ना कि गुस्से में अक्सर लोग सच बोलते हैं, तो मैं वही चाहती, लेकिन मैं वो उनमें से नहीं हूँ जो गुस्से में अपनी अकल को लूज़ कर दूँ। हाँ, मुझे पता है मिस भावना किस टाइप की है, मुझे अच्छी तरह पता है। गुस्से में भी आप अपने दिमाग का इस्तेमाल अच्छी तरह करती है मिस भावना, बिल्कुल अच्छी तरह करती हैं, और मैं यही चाहती हूँ। और वैसे भी आपको ये जानने की क्या ज़रूरत है कि कौन आपके साथ था कौन नहीं। आपने तो दोनों चीज़ों से इनकार कर लिया था ना मिस परी के सामने। ना आपको उस इंसान को ढूंढना है जो आपके रात को रंगीन बना चुकी है। जस्ट शट अप, ओके? जो आपके साथ इंटीमेट हुई है, सेक्स कर चुकी है, उस इंसान को नहीं ढूंढना, दूसरा मुझसे दूर रहना है। यही कहा था ना आपने मिस परी को। ओह, तो तुम हमारी बातें सुनती हो क्या? तुमने हमारे घर के अंदर कैमरा वगैरह क्यों फिट किया? नहीं, लोग इंसान आराम से बात करे तो समझ में आता है, लेकिन शायद आप भूल चुके हैं हम दोनों की बालकनी एक साइड में हो। हम लोगों की बालकनी एक साइड में, इस वजह से मेरी भी आवाज़ आप तक और आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंच सकती है, लेकिन कभी मैंने आप तुम्हें बालकनी में बात करते हुए नहीं देखा है। हाँ, क्योंकि मुझे पता है अक्सर आप बालकनी में होती हो, तो मुझे क्यों बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं नहीं करती। तो तुम एक फजल हो, आप भी तो एक फजल हो। आपको पता है आप क्या हो? आप एक हिस्ट्री हो, एक साइंस की एक ऐसे सब्जेक्ट हो। मैं इस हिस्ट्री को सोल्व भी कर लूँ, लेकिन आपको सोल्व नहीं कर पा रही हूँ। आप दिन ब दिन मेरे लिए एक अजीब हिस्ट्री बन रही हो। जिस तरह आप मुझे कह रही मैं आपके लिए फजल हूँ, जिसे आप सोल्व करना मुश्किल है, उसी तरह मैं आपको हिस्ट्री कहती हूँ। आप मेरी हिस्ट्री हो जिसे सोल्व करना मुझसे इम्पॉसिबल है। जितना भी आपको समझो, जितना भी आपको सोल्व करने की कोशिश करो ना, आप फिर से वहीं पर मुझे ला कर खड़ा कर देती हूँ। और मुझे आई हेट हिस्ट्री, मैं हिस्ट्री से नफरत करती हूँ। हिस्ट्री के सब्जेक्ट से मतलब बहुत ज़्यादा गहराई में जाती है ना, उस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम होती है, इरिटेट होती हूँ यार। इतनी गहराई से कौन सोचता है? मैं नहीं सोचती, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं। इसलिए तो तुम खुद को बड़ी होकर भी बच्ची रखती हो मुझे, कि तुम्हें इन चीज़ों जो सीरियसनेस होनी चाहिए उस चीज़ को सोचती नहीं हो। आप है ना सोचने के लिए, आप मेरे किरदार निभा रहे हो और मैं आपका किरदार निभा रही हूँ, सिंपल सी बात है। आपको प्यार से डर लगता है, मुझे प्यार हो गया तो मैं कह रही हूँ। मैंने ये चीज़ें नहीं पूछी, ये बताओ कि तुम्हें क्या पता चला और क्या नहीं। ठीक है, तो सुन लीजिएगा। तो तुमने उस रात झूठ बोला था। किस रात? कि तुम्हें पुलिस वालों ने रोक रखा था। नहीं, ये भी सच था। वहाँ से निकलने के बाद, आपके निकल जाने के बाद, तो अच्छा भावना जब आपके निकल जाने का सुनती तो चुप हो जाती है। अरे क्या हुआ? आपको और नहीं सुनना? नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, अब चलो यहाँ से। बिल्कुल नहीं। और जैसे ही आगे जाती है, वंशिका एक झटके से उसे पकड़कर अपने करीब लाकर उसके कैसे वो पहले उसके कंधे से पकड़ी थी, अब उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ करके उसके चिन को ऊपर करके उसकी आंखों में आंखें डालकर कहना स्टार्ट कर देती है, उस रात जिस तरह आप पर नशा चढ़ा था उस तरह मुझ पर भी नशा चढ़ा था। फ़र्क सिर्फ इतना था,
आपके नशे ने खुद को इस कदर मदहोश कर दिया कि आपको याद नहीं रहा कि आपने किसके साथ क्या किया है। और मेरा नशा इस कदर गंदा था कि मुझे तब भी याद होता है कि मैंने किसके साथ क्या किया है। उस रात उस रूम में मैं और आप थी। हाँ, मुझे कंफर्म पता नहीं था। जिस तरह आपको रातों को नींद नहीं आ रही थी, ये जानने की बेचैनी थी कि कौन थी वो लड़की जिसके साथ आपने इतनी मोहब्बत भरी रात गुजारी है। वो रात गुजारी शायद मोहब्बत ही थी हम दोनों की, या नहीं भी थी, एक ज़रूरत भी कह सकते हो। लेकिन मैंने जो फील किया, मैं अपनी फीलिंग बताऊंगी, आपकी फीलिंग को नहीं जानूंगी। शायद आप अपनी फीलिंग को भी झुटकला दें, आप अपनी फीलिंग को झूठ में भी शामिल कर लें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आपने मुझे छू कर, मुझे जब बेड से घसीट कर अपने नीचे किया और आप मेरे ऊपर आई, वो पल मुझे अच्छा लगा था। वरना मैं इतने भी नशे में नहीं थी कि कोई मेरे साथ कुछ करे और मैं उसे सर तोड़ ना दूँ, उसका सर तोड़ ना दूँ, क्योंकि उस वक्त मेरे हाथ एक लैंप पर भी पड़ चुका था। लेकिन जब आपकी छुअन, आपका टच डायरेक्ट मेरे नेक की तरफ आया और आपकी सांसें जो थी वो मुझे उन चीज़ों की याद दिला रही थी। मेरा हाथ खुद ब खुद वहाँ से अटके आपके बालों के ऊपर, आपके सर के ऊपर आ गया था और आपके बालों को मैं सहलाने लगी थी। ये इजाज़त दे रही थी कि अब तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे तुमसे कोई इतराज़ नहीं, तुम्हारा टच मुझे बुरा नहीं लग रहा। कहते ना कि इंसान को दो किस्म के टच बुरे लगते हैं, एक वो टच जो आप नहीं चाहते कोई आपको छू रहा है, एक वो टच जो कोई ज़बरदस्ती करके आपको छू रहा है, ये वो टच होते हैं। लेकिन आपके टच, आपकी फीलिंग, आपकी सांसों ने मुझे आपको खुद से छूने से रोकने के मना कर दिया। आप जिस तरह मेरे ऊपर चढ़कर मुझसे प्यार कर रही थी ना, उससे मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। मेरी टेंशन, मेरी परेशानी सब कुछ ख़त्म हो रही थी, मैं रिलैक्स हो रही थी आपके उस टच से। उस दिन मैं बहुत परेशान थी, दोस्तों के साथ पार्टी में, क्लब में आ तो गई थी, लेकिन कहते हैं ना कभी जिस चीज़ से आप परेशान हो, तंग हो, तो आपको ये कि बिना सोचे समझे भी वहाँ पर ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने पहले नॉर्मल जूस पिया था, इस जूस में पता नहीं क्या मिलाया गया था, मैंने वो पी लिया था। फिर इसके बाद मैं खुद से बाहर की तरफ गई। आपको बात यकीन नहीं करेंगी, मैंने तकरीबन बार में बैठकर 3 से 4 गिलास से वोडका पी ली थी। वो नशा, ये नशा दोनों मुझ पर चढ़ चुके थे और मैं खुद को किस तरह संभालते संभालते उस रूम पर पहुंची मुझे नहीं पता, लेकिन पहुंच गई थी। इसके बाद जो कुछ हुआ वो मेरी मर्ज़ी और आपकी मर्ज़ी से हुआ था। जब आपने बुरी तरह से मुझ पर अपनी सारी चीज़ें निछावर कर दी, अपना प्यार सारा निछावर कर लिया था, फिर जब आप मेरे नीचे आ गई थी और मैं बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं सुनना पड़ेगा। जिस तरह भाग रही ना इन चीज़ों से, इन चीज़ों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि सुने बिना बात अधूरी रहती है। मुझे भी नहीं पता था कि मैंने किसके साथ सेक्स किया, मुझे भी नहीं पता था वो खूबसूरत रात मैंने किसके साथ गुजारा, मुझे नहीं पता था, अब तक पता नहीं चला था। लेकिन आज रात को, आज जी कल मुझे एक फ़ाइल मिली थी जिसकी वजह से मुझे पता चला कि मैंने किसके साथ रात गुजारा था। और आज सुबह जो कुछ मेरे और आपके बीच में हुआ था ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब गलत चीज़ों के तरीके से हुई थी। लेकिन आपको टच किए बिना मैं रह नहीं पा रही थी। लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है, कोई मुझसे पूछे। मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी, मेरी वो इंसान मेरे सामने थी जिसके साथ मैंने रात गुजारी, जिसके साथ मैं प्यार करने लगी, वो दोनों एक चीज़, एक ही इंसान है। तो मैं खुद को खुशनसीब समझ रही थी कि हाँ, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं जिससे मैंने इंटीमेट हुई थी, जिससे मैंने सेक्स किया था, जिससे मैंने वो खूबसूरत रात गुजारी है ना, वो मेरी बाहों में, मेरे पास है। लेकिन आपकी आंखों में खुद के लिए इग्नोरेंस देखकर मैं खुद को रोक पाई, बहुत ज़्यादा रोक पाई खुद को। वरना जिस कंडीशन में आप थी, टॉवल में थी, और उसके बाद आपका टॉवल गिरना, आपकी पूरी बॉडी जो आधे से ऊपर वाली बॉडी मुझे नज़र आ रही थी, वो कंट्रोल करना कितना मुश्किल था आपको पता है। अगर आंखें बंद ना कर लेती ना, तो कसम खा के कहती हूँ, मैं अपनी मोहब्बत की सारी बरसात में आपको भिगो देती थी। अपनी मोहब्बत की बरसात को आपको पर इस तरह से बरसती ना, तो आप एक पल के लिए हैरान हो जाते कि मैंने इतनी मोहब्बत जमा कहाँ से करके रखी है। ये होता मेरे साथ। और आपको फिर से कहती हूँ, रात को आप नहीं, मैं भी जागी थी, रात को आप परेशानी में थी। हाँ, मैंने अपने सहारे को स्मोकिंग में डाला था, और जिस तरह आप पता लगाने की कोशिश कर रही थी, मैं भी पता लगाने की कोशिश कर रही थी। उस रात एक वेटर था, सुबह तक वो वेटर वहीं पर था। उसके बाद उसने 1 महीने की छुट्टी, 1 हफ्ते की छुट्टी ले रखी थी, इसलिए मुझे लेट हो रहा था। फिर 1 महीने और बढ़ गए। इस तरह मुझे पता लगाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, और मैं पूरी तरह से उस कड़ी को पकड़ के रखती हूँ जिस कड़ी का मुझे ज़रूरत होती। मैं चल्लू पल्लू में लोगों को नहीं पकड़ती, जिस तरह आपने पकड़ रखा था पूछने के लिए, उन्हें पैसा दे रही थी, लेकिन आपको कुछ पता नहीं चल रहा था। आज सुबह
कल की बात कह सकते हो, जो फाइल येलो कलर की फाइल मेरे हाथ में थी, उस फाइल में मेरी सारी डिटेल निकाल के रखी थी कि उस रात में उस किसके साथ थी। ये बात जब मुझे पता चली तो मैं कुछ नसीब समझ रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन जब मैं आपके बताने की आई थी कि आप क्यों परेशान हैं, आपको बताना चाहती थी कि उस रात कौन किसके साथ थी आप, लेकिन आप ये सुनना नहीं चाहते थे, उल्टा मुझे इग्नोर कर रहे थे। और उस वक्त यूनिवर्सिटी में जो हुआ उसका गुस्सा भी मुझ पर था और मैं आपको यहाँ से लेकर कहीं और जाना चाहती थी। फिर ये सोचा, मेरी मोम ने मुझसे कहा था एक दफ़ा, गुस्सा बुरी चीज़ होती है वंशिका, गुस्से में खुद को कभी भी इस कदर हावी मत होने दो, गुस्से को कभी भी खुद पर इस कदर हावी मत होने दो कि तुम्हें सब कुछ करके बाद में भी ये पछताना पड़े तुमने गुस्से में अपनी सबसे कीमती चीज़ को तोड़ दिया है और इसका अफसोस तुम्हें सारी ज़िंदगी रहे। और आप वो चीज़ नहीं हो, मेरी लाइफ हो, और आपको टूटते हुए मैं नहीं देख सकती, इसलिए मैंने आपको सीधा फ्लैट में लेकर आके गाड़ी रोका था। फिर बदले में रिटर्न आपने क्या किया, निकलते ही आपने मुझे थप्पड़ मार दी। मेरी गलती थी, आई नो, आई एम सॉरी, मुझे ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करती, आपने भी तो गुस्सा दिलाया था। मैं क्या बच्ची थी क्या, आपने मेरे कान उटक बेटक करने के लिए मुझे कह दिया था सबके सामने, और सब लोगों ने मेरा मजाक बनाया, सब लोगों ने। उस वक्त मुझे तब ये पता था कि आप कौन थे, आपके वो लड़की थी जिसके साथ मैंने वो प्यारे रात गुजारी थी, वो प्यारे लम्हे गुजारे थे। मुझे कहते हुए अफसोस नहीं हो रहा, आप पहली वो इंसान है जिसके छूने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मुझे खुद से यही लगा कि आई थिंक आई रियली लव हर, मुझे ये छूना पसंद है, इस छूने वाले इंसान से मुझे प्यार है, इसलिए तो मैंने आपको रोका नहीं है। जिस तरह से आप मुझसे प्यार सॉफ्ट कर रही थी ना, मेरा थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही हैवी था, आपको तकलीफ़ देना पड़ा मुझे, उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ, क्योंकि बिना इजाज़त आपको तकलीफ़ दी। और न प्यार में तकलीफ़ तब लेनी चाहिए जब आपके पार्टनर राज़ी हो आपसे, वो कहे हाँ, यू हिट मी, यू बाइट मी, यू एग्रेशन, आई लव यू अग्रेशन, मुझे तुम्हारे अग्रेशन में प्यार करना पसंद है तो तुम करो। लेकिन नशा, एक तो शराब का नशा, दूसरा उस गोली का नशा, तीसरा आपकी इस खुशबू का नशा, जो अब भी मुझे पागल कर रही है हद से बढ़ने के लिए। और ये कहकर उसकी नेक की तरफ जाती है, उसकी नेक की तरफ जाकर अपनी सांसें छोड़ती, कुछ करती नहीं है, तो एक झटके से वंशिका उसे पुश करती है, उसे कहती है डोंट टच मी। तो जैसे कि एक सपने से जाग चुकी थी वंशिका, भावना जब उसे पुश करती है वो गिरने लगती है, लेकिन भावना उसका हाथ पकड़ के खड़ा कर उसे संभालती है। तब एक झटके से वंशिका अपने हाथ को उसके हाथ से छुड़ाती कहती, अब मैं कहती हूँ डोंट टच मी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको मेरे प्यार से प्यार नहीं है, मत कीजिए, लेकिन आपको मेरी इस तरह से इंसल्ट करने का हक भी मैं नहीं देती। आज को आपको जानना था तो मैंने बता दिया, मैं ही हूँ लड़की जिसके साथ आप इंटीमेट हुई थी वंशिका, मैं ही हूँ स्टूडेंट लड़की जिसके साथ आपने इतने प्यार से प्यार किया था। वो अपनी शर्ट को, वो अपनी कमीज़ को थोड़ा सा नीचे करती है, उसमें एक निशान दिखाती है, इस निशान को मैंने बढ़ने नहीं दिया है, अक्सर इस निशान को खुद से हल्का करना चाहती हूँ, बाइट करवाना चाहती हूँ, लेकिन किससे करवाओ, फिर सोचती हूँ खुद से ही कर लो, लेकिन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने एक तरीका सीखा है, नकली दांत लेकर अपने इस जगह पर रखती हूँ और अक्सर इस जख्म को बढ़ाती हूँ, इस याद को बढ़ाती हूँ कि हाँ मेरी मोहब्बत ने मुझे ये निशानी दी, लेकिन लगता है अब इसकी फ़ायदा नहीं है। यू डोंट लव मी, ओके, आई एक्सेप्ट यू डिसीजन। अब इसके बाद ना मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानती, बतौर स्टूडेंट मैं आपकी स्टूडेंट रहूँगी, बतौर टीचर आप मेरी टीचर रहेंगी, और मैं जो भी कुछ करूँ इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मिस भावना, आपको ये जानना था तो मैं बता देती हूँ। और रुकिए, और बैग को बोलती है, एक तस्वीर निकाल के उसके सामने देती है, ये वो तस्वीर है जब आप रूम से बाहर निकल रही थी, कैमरे के ज़रिए किसी ने हमारी खींची थी, आपकी खींची थी। शायद उस ऑडिटर को पैसों की ज़रूरत थी और शायद ब्लैकमेल करने के लिए वहाँ खड़ा था, तो आपके निकलने के बाद आपकी तस्वीर खींची थी और उसके बाद मेरे निकलने के बाद फ़ौरन बाद मेरी तस्वीर खींची थी। तो ये वो सी रूम का बाहर का नज़ारा है, जब आप देख सकते हैं कि पीछे रूम नंबर क्या लिखा है, उसी रूम नंबर के दरवाजे के पीछे मैं बाहर निकली थी। ये दोनों तस्वीरें हमारी हैं और उस इंसान को मौका नहीं मिला था क्योंकि उसकी वाइफ की तबीयत ख़राब हो गई थी। वो इंसान हॉस्पिटलाइज अपनी वाइफ के साथ हो गया था क्योंकि उसकी बीवी की कंडीशन ठीक नहीं थी। शायद उसे इस चीज़ का अफसोस हो गया कि उसने गलत पैसे, क्योंकि उसे अपनी बीवी को ऑपरेशन करने के लिए पैसे चाहिए थे और शायद गलत तरीके से कमाने चाहता था।
तो इस वजह से इसने तस्वीर खींची थी। लेकिन ये तस्वीर मेरे काम आ रही है, आपको दिखाने के लिए, आपको यकीन दिलाने के लिए। अगर इससे आगे भी देखना चाहती है तो ये कैमरा देख लीजिए। ये वीडियो उस टाइम तक चल रहा था, फिर उस वेटर ने उस वीडियो को बंद कर लिया था जब मैं इस रूम के अंदर एंटर कर चुकी थी तब, और जब आप इस रूम के अंदर आई थी तब की वीडियो बनी थी। फिर वो वीडियो थी कि हम में से दोनों में से कोई भी इस रूम से बाहर नहीं निकला था हम सुबह के 7 या 6 बजे के करीब तब की वीडियो भी है इसके अंदर। पूरी वीडियो रात की इस दरवाजे की फोकस की कि इस रूम से अंदर गए तो 2 हैं लेकिन अभी तक निकला कोई नहीं। और हाँ, रिटर्न में जब आप निकली और मैं निकली तब की वीडियो भी थी। अब आप आया कि यकीन करना कीजिए, नहीं करना मत कीजिएगा, लेकिन अब मैं आपसे कहती हूँ डोंट टच मी, मुझे आपकी सहारे की ज़रूरत नहीं। अब वो लोग जंगल के बाहर आ चुके थे, मेन रोड तक आ चुके थे, और रोड पर खड़े होकर कहती है, वो सिग्नल देखने लगती। तो वंशिका क्या करती है, एक झटके से इसके फ़ोन को लेती है, उसके फ़ोन से एक नंबर डायल करके लगाती है और कान से लगा कर सिर्फ इतना कहती है, तुम कहाँ हो? तो इंसान कहता है, अरे यार मैं तो यहाँ हूँ, जहाँ भी हो यहाँ आके मरो, मुझे यहाँ से जंगल से घर लेके चलो। क्या बात है मिस वंशिका, आप मुझसे कह रही है? मैंने कहा ना, जहाँ भी हो आके यहाँ मरो और मुझे घर लेके चलो राइट ना। और हाँ, बाइक मत लाना, क्योंकि बाइक नहीं कि यहाँ पर 2 लोग हैं, उनको भी सेफ्टली घर पहुँचाने की जिम्मेदारी होगी तुम्हारी। ओके ओके, तो मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, अभी मुझे आधा घंटा, क्योंकि जिस जगह पर तुम हो ना उस जगह पर आते आते टाइम लगेगा। मुझे टाइम नहीं, जिस तरह तुम बाइक को भगाते हो ना उस तरह गाड़ी को भगा के लाओ, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं तुम्हें। अगर नहीं आए तो याद रखो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। ये कहकर फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा देती हूँ। वो कहती, तुम्हारा फ़ोन क्या है? मेरा फ़ोन टूट चुका है, और नंबर को डिलीट करके उसके हाथ में देती। कहती, ये क्या तरीका है? माय पर्सनल नंबर, और मैं अपने दोस्तों का नंबर किसी को देती नहीं। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारी एक ही दोस्त है। हाँ, आपको सिर्फ यही पता है, मेरे बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता, और आप पता लगा भी नहीं सकती। ये कहकर वो इंतज़ार करते। बाकी तकरीबन आधे घंटे बाद वहाँ पर एक गाड़ी आके रुकती है। गाड़ी से जैसे वो इंसान निकलता है वो वंशिका की तरफ भाग के आता है। देखते हैं वंशिका की कंडीशन को। उसने जो जैकेट पहनी थी सबसे पहले वो जैकेट निकाल के उसको देती है। उसको देती नहीं, खुद से उसे पहनाती है। कहती, ये तुम ठीक हो? ये क्या हुआ है? तुमने कहा था तुम जंगल में एक क्लास लेने वाली हो, ये क्या कौन सा क्लास है भाई? तुम्हारी कौन सी टीचर ने ये क्लास ली है मुझे बताओ, मैं उससे कंप्लेंट करूँगी प्रिंसिपल से। अपनी बकवास बंद रखो, मुझे तुम्हें ये सुनाने के लिए नहीं बुलाया कि मेरे टीचर के साथ तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, बस तुम्हें लाना है। वो एक चार्मिंग बॉय था, इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम था, उसका रंग बिल्कुल वाइटनेस था, कह सकते एक चॉकलेट बॉय। उसकी बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि वो इंसान अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा काम करता है। उसकी जिम, उसकी सिक्स पैक। उसने जो जैकेट पहनी थी उसके नीचे उसने कुछ पहना नहीं था। तब वो वंशिका से घूर के देखती, कहती तुम्हें अपनी बॉडी दिखानी थी, वैसे ही दिखा लेते, ये हरकत क्यों कर रहे हो? तुम्हारी शर्ट का है? रुको मैं भी गाड़ी से निकालता हूँ। वो गाड़ी से जाकर शर्ट निकाल के पहन लेता, कहता अब ठीक है। वैसे मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें अपनी बॉडी दिखा पाऊँगा, दिखा लिया ना, अब इतना ही काफ़ी है। हाँ, तुमने कहा था तुम 2 लोगों कहाँ है वो दूसरी? तो वंशिका वो पीछे इशारा करती, तो पलट के देखती है मिस भावना को, तो कहती है ये कौन है? मेरी टीचर, माय टीचर मिस भावना, जो मैं पढ़ाती है। आज के जंगल का क्लास लेने का दिमाग ही नहीं का था। और तो उस लड़का वो उसके सामने जाने वाला था, तो वंशिका उसके हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींच के कहती, बकवास करने की ज़रूरत नहीं, वो मेरी टीचर है, द रिस्पेक्टेड माय टीचर। ओके, तो चले। वो क्या करता है, वो लड़का बिना इजाज़त बिना पूछे वंशिका को अपनी गोद में लेकर गाड़ी में बिठा देता है, आराम से, बड़े प्यार से। और वंशिका इस चीज़ को मना भी नहीं करती, बिना किसी रिट्रेस के, बिना किसी चीज़ के। वो उसे उसके गोद में ले उसे अपनी गोद में लेकर जैसे गाड़ी में बिठाता, तो वो भावना की थी, अभी मुझसे कहती कि उसके अलावा मुझे अलावा किसी ने उसे छुआ नहीं, अब ये क्या है? तब वो नहीं आने लगती, तो कहती, मिस आपको नहीं चलना क्या? नहीं, आप लोग जाइए, मैं अपनी बंदोबस्त खुद कर सकती हूँ। तो वंशिका कहती, ठीक है, थोड़ी देर रुको, इनका भी बंदोबस्त हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पर गाड़ी आती है, एक टैक्सी कह सकते हो। तो हैरान रह जाती है, क्योंकि आपको हमारे साथ नहीं आना मुझे पता था, इसलिए मैंने आपके लिए कैब बुक किया था, और इस कैब को डबल पैसे देने पड़ेंगे आपको। मेरे लिए अगर आप मेरी गाड़ी में आती तो समझ में आता, लेकिन मुझे पता था आप यही करेंगे मिस, तो मैंने आपके लिए एक गाड़ी भी मंगवा ली थी। तो आप इस गाड़ी में जाइए, हम अपने इस गाड़ी में जाते हैं, आपको सेफली घर पहुंचाने की जिम्मेदारी
मेरी भी है। जिस तरह आपको मुझे ज़िम्मेदारी से पहुंचाना है, उस तरह मुझे भी आपको ज़िम्मेदारी से पहुंचाना पड़ेगा। तो आप अपनी कैब पे बैठिएगा, रास्ता एक ही है, मंजिल एक ही है, लेकिन रास्ता एक ही है, मंजिल एक ही नहीं है हम दोनों के। तो प्लीज़। वो लड़का हैरान था, कहता क्या हुआ, इन प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं। मिस से ना इज्जत करने को कहा जाता है। अगर टीचर आपको कहे आई एम योर टीचर, तो रेस्पेक्ट देना पड़ता है यार। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? हाँ ये बात तो ठीक है। वैसे तुम आज बहुत गजब की लग रही हो इन कपड़ों में। फटे हुए कपड़ों में कौन गजब का लगता है सीरियसली? वैसे एक बात बताऊं, तुम ये अपने जैकेट का जिप बंद कर लो, क्योंकि तुम्हारे क्लेवेज वगैरह नज़र आ रहे हैं। ओके ठीक है। वो ऐसी करती जैसे उस लड़की ने कहा। ओ वंशिका, ये सारी चीज़ें देखकर भावना उसी गाड़ी के अंदर बैठ जाती है जिस गाड़ी में वंशिका वो लड़का था। वो लड़का हैरान होकर कहता है मैम आपके लिए कैब, अब मुझे इसी गाड़ी में जाना है, अब चल सकते हो? ठीक है। वो कैब वाले को इशारा कर देती वंशिका। वंशिका उसको पेमेंट भी कर चुकी थी। उसने कहा था अगर कोई उसकी गाड़ी में बैठेगा भी नहीं तब भी उसे पेमेंट मिल जाएगी। तो लेकिन ये तो गलत बात है, इतनी दूर से ये गाड़ी आए और काली आ जाए। तो एक काम करो ना, तुम उस गाड़ी में चलो जाओ और मैं गाड़ी चला लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। नो 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 नो, ये मेरी जान है और मैं अपनी जान किसी को देता नहीं हूँ, तो मैं ही चलाऊँगा गाड़ी, डोंट वरी, मैं लेके जाऊँगा आप दोनों को भी अपने घर में, मेरा मतलब आपके घर में। तो जैसी भावना ये सुनती है मैं दोनों को लेके जाऊंगा अपने घर में, तो भावना से घूरती है। वंशिका कुछ कहती नहीं, बस अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो वो सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, तुमने अपना एडमिशन नहीं करवाया अब तक? अरे यार हो गया है, सारा काम हो गया, कल से मैं तुम्हारे कॉलेज भी आने वाला हूँ, कल से फ़न करेंगे यार, मुझे बहुत आई मिस यू सो मच यार, आई मिस यू। आई मिस यू टू। अच्छा परी कैसी है उसका? ओ ठीक है। आजकल क्या कर रही है? प्यार में पड़ चुकी है। ओहो, प्यार में मेरी तरह, जिस तरह मैं प्यार में हूँ। तो वंशिका अपनी आंखें नहीं खोलती, बस कहती पता है मुझे तुम भी प्यार में हो। वैसे तुम गलत जगह दिल लगा रहे हो। नहीं, मैं सही जगह दिल लगा रहा हूँ। अगर साथ देने वाली गलत नहीं है तो मैं साथ लेने वाला भी गलत कैसे हो सकता है? उस लड़के की बातें सुनकर भावना को गुस्सा बहुत आ रहा था, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। जैसे जैसी गाड़ी बढ़ रही थी वो लड़का वंशिका से कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहा था, लेकिन वंशिका की कंडीशन देखकर वो क्या करता है, यू टर्न लेता है। तो वो भावना कह रही इस तरफ हमारा घर तो नहीं है। आई थिंक, मुझे लगता है भावना को डॉक्टर की ज़रूरत है। मिस भावना, आई थिंक मिस भावना, मुझे लगता है वंशिका को डॉक्टर की ज़रूरत है। तो हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन हमारे फ्लैट में भी एक डॉक्टर्स है। हाँ है, होंगे, लेकिन यहाँ करीबी अगर एक हॉस्पिटल नज़र आ रहा है तो मैं उसे वहाँ पर क्यों ना लेके जाऊँ? ओके। और जैसे ही बाहर निकलती तो फिर से वो वंशिका को गोद में लेने लगती। तब भावना कहती मैं कर सकती हूँ, मेरी स्टूडेंट है। तब वंशिका कहती मुझे कोई बाहों में ना ले, वो सामने चेयर पड़ा वो ले आओ, उसमें मैं बैठना पसंद करूँगी। तो वो घूर के उसे देखती है। उसके साथ तो तुम्हें बड़े मज़े आ रहे थे जब उसने तुम्हें गोद में उठा बिना इजाज़त के। आपको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए मिस वंश भावना। ये कहकर वो लड़का चेयर लाता है, जो व्हील चेयर होता है वो ला के उसे बिठाता, कहते अब चलें? हाँ चलो ठीक है। और इमरजेंसी डॉक्टर के पास लेके जाते, उसकी चेकअप होती है, उसकी ड्रेसिंग वगैरह करते, और यहाँ तक कहते इनको कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। कपड़े? हाँ एक मिनट वंशिका, मेरे पास कुछ कपड़े हैं, मेरा शर्ट है और एक जीन्स है। वंशिका ये नहीं पहनती। वो उनको घूर रही तो कहती हाँ ये नहीं पहनती, लेकिन इमरजेंसी की वजह उसे पहनना पड़ेगा, उसके सारे कपड़े पड़ चुके हैं। आई थिंक तुम पहनोगी ना? वंशिका हाँ ले आओ, मैं चेंज कर लूँगी। ठीक है मैं लाता हूँ। तुमने कभी पैंट शर्ट पहना नहीं तो अब क्यों पहनना चाहती हो? और उसके उतरे हुए क्यों पहनना चाहती हो? वो उतरे हुए पहने, अगर वो उतारे हुए भी पहना है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, और लेकिन मुझे जहाँ तक पता है उतारे हुए कपड़े मुझे नहीं पहनाएगा, इतना तो मैं उसे जानती हूँ। वो नए शॉपिंग का पागल इंसान है, उसे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, तो ले आता है। वो कहता है ये लो पकड़ो। पता है मुझे नहीं पता था कि मैं ये वाले कपड़े लूँगा, लेकिन अच्छे खासे तुम्हें बुरे नहीं लगेंगे, इतना यकीन से कह सकता हूँ। तो उन कपड़ों को देख के कहते बाकी मुझे बुरे नहीं लगेंगे। तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम इस रूम के अंदर फ्रेश हो जाओ, तब तक हम बाहर नर्स तुम्हारे साथ रहेगी। हाँ ये ठीक है, मैं भी रहूँगी। भावना कहती नहीं आपकी ज़रूरत नहीं है, मुझे जिस इंसान को अपनी बॉडी नहीं दिखाना उसे मैं अपने रूम के साथ कमरे में देखना भी नहीं चाहती। तो एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। तो नर्स को बोलती है ज़रा इन्हें बाहर भेज दीजिए, और प्लीज़ आप भी बाहर जाइए, मैं खुद से चेंज कर लूँगी। तो वो लड़का कहता है अरे यार ऐसा तो मत कर, किसी को तो रहने दे, ये क्या बात हुई? तू रहेगा? अंदर आ जा, तू आ जा, बैठ जा, मैं तेरे सामने कपड़े पहन लूँगा।
तो जैसे ये वंशिका ये कहती, भावना से घूर के देखती है, तो लड़का सर को आराम से हिला के कहता है, मुझे मरना थोड़ी है, मैं जा रहा हूँ बाहर, बाहर इंतज़ार करूँगा, जिस दिन तुम मुझे हक देगी ना तुझे देखने का, उस दिन आके तुझे देख लूँगा, अब मुझे बाहर जाने दे। ये कह कर वो बाहर चला जाता है। जैसे लड़का कहता है तो वंशिका और भावना और लड़का, उसका नाम अभी तक बताया नहीं, बता देते हैं, साहिल। उसका नाम था साहिल। तो भावना कहती, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम भी तो है। हाँ, मेरा नाम साहिल है। साहिल, ओके। साहिल सरनेम साहिल शेट्टी। ओके। तुम वंशिका को कब से जानते हो? जब से हमें और आंचल, हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। मैं इस वक्त यूएसए से आया हूँ और आते ही मुझे यहाँ पर पता चला कि वंशिका इस कॉलेज में पढ़ रही है, तो मैंने अपनी कॉलेज की ट्रांसफ़र करने के लिए भाग दौड़ कर रहा था। इस बीच में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। मिस्टर साहिल, अच्छा नाम है आपका, थैंक यू सो मच। वैसे आप वंशिका से, मेरा मतलब वंशिका से प्यार? हाँ, क्या कहा? कुछ नहीं। जिस तरह आप उसकी केयर करते, जिस तरह आप उसके इतना केयर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको उसके साथ गहरा रिश्ता है। हाँ, कह सकती हूँ, बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है। उस रिश्ते को और एक नाम देना चाहता हूँ, बट ये मानती नहीं है ना, इसलिए जिस दिन मान जाएगी ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भावना अपनी मुट्ठी कस लेती। अच्छा, वो क्या नाम देना चाहती है आप इस रिश्ते का? इससे पहले वो कुछ कहती, वंशिका वहाँ से बाहर आ जाती। जैसे ही वंशिका को देखती, साहिल कहता है, वाह क्या बात है, मेरे कपड़ों में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारे कपड़े? ओके ओके ओके, अब ये तुम्हारे कपड़े हो चुके हैं। वैसे अच्छा खासा शर्ट लूज़ है, टी शर्ट लूज़ है और ट्राउज़र भी है। अच्छा है, सही लग रही हो तुम। और लो, दुपट्टा भी ले लिया तुमने? हाँ, इसकी ज़रूरत थी मुझे, तो लेना पड़ा। ओके, तो अब चलें मैम, ये आपके शॉपर में आपके कपड़े, जो शायद बैग देनी चाहिए आपको। नहीं, मेरे लिए यादगारी कपड़े, ये मेरे साथ जो कुछ हुआ, इन कपड़ों में मुझसे कुछ यादें जुड़ी हैं मेरी, और इन्हें फेंकने की ज़रूरत मुझे नहीं है। हाँ, संभालने की ज़रूरत है। कुछ कड़वी यादें, कुछ अच्छी यादें, कुछ बुरी यादें इससे जुड़ी हैं, तो मैं इन्हें फेंकना पसंद नहीं करूँगी। हाँ, थैंक यू सो मच मुझे ये देने के लिए। और हाँ साहिल, प्लीज़ यहाँ के मेडिकल के पैसे दे दो, और ये मेडिसिन मुझे चाहिए। डॉक्टर ने कहा 10 दिन तक मुझे ये मेडिसिन खानी अपने इस पैर के ज़ख्म के लिए। और खुशी की बात ये है, एक्सरे वगैरह करने के बाद पता चला मेरे पाँव की हड्डी वगैरह नहीं टूटी है, इस बात की खुशी है मुझे। तो कम से कम कल मैं कॉलेज जा सकती हूँ, तुम छुट्टी कर लो। और वैसे भी तुम कल आने वाले हो, तो मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहता हूँ, तुम्हें पूरे कॉलेज भी दिखाना चाहती हूँ। तो एक काम करो, तुम्हारे लिए व्हीलचेयर ले आओ, उस पर घूमेंगे हम दोनों। वेरी फनी। एक काम करो, एक स्टिक ले आओ, उसके साथ मैं घूम सकती हूँ आराम से। मजाक कर रही हूँ, तुम्हें पैरों पर खड़े रहकर देखना मुझे अच्छा लगेगा। और भावना की बात को इग्नोर कर चुकी थी, जैसे कि भावना ने कहा था कि कल छुट्टी कर सकती हो तुम। पूरी तरह से इग्नोर कर चुकी थी भावना की बात को। उस लड़के से बातें करते करते आगे जा रही थी। वंशिका की सरकस से भावना का गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो खुद को समझाती, मैंने तो उसे कहा इग्नोर करो, मुझसे बात मत करो, मुझसे दूर रहो, डिस्टेंस मेंटेन करो। तो जब वो कर रही है तो मुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है इस चीज़ से? मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और उस लड़के से हंस के बातें कर रही थी, जिस तरह से वो बातें कर रही थी, ऐसे लग रहा था कि दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। दोनों एक दूसरे से सहरा सस के बात कर रहे, जैसे बहुत बरसों पुराना रिश्ता हो। और जिस तरह से वो बात कर रही है, वो बार बार उसका हाथ को, उसकी साहिल अपने हाथ को ले जाकर कंधे पर रखती है वंशिका के। और इस चीज़ से वो भावना को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा। जब भी वो बात कर रहे थे तो उसके कंधे पर पकड़ रही थी। नर्स उसके पीछे से व्हीलचेयर को धक्का देकर ले जा रहा था, तो वंशिका पलट के भी नहीं देखती कि भावना आ रही है या नहीं, बिल्कुल इग्नोर वाला बोर्ड लगा चुकी थी। तो जैसे ही गाड़ी में बैठते तो नर्स कहती, मैम आपको जाना नहीं है? वो लोग तो गाड़ी में बैठ चुके थे। हाँ मुझे जाना है, ये कहकर वो पीछे गाड़ी में बैठ जाती थी। अब तक वो साहिल जाके मेडिसिन स्टोर से मेडिसिन ला रहा था, और उस नर्स को कुछ पैसे भी देता है, कहता है ये लो, वंशिका ने कहा था तुम्हें देने के लिए। और उसने कहा तुमने उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी से ड्रेसिंग वगैरह की। तो कहती ये तो मेरी ड्यूटी है मैम सर। तो कहती नहीं, अगर वंशिका ने कहा है मुझे आपको कुछ देना है, तो मैंने वंशिका की बात को माना थोड़ी कर सकता हूँ, ले लीजिए। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। जैसे निकलते हैं, भावना हैरान थी, वंशिका ने ये तो कब कहा ही नहीं था कि उसे नर्स को पैसे देने चाहिए। और जब से उसे गाड़ी में बिठाया, वैसे ही वो चला गया था
स्टोर की तरफ और बाना शायद उनकी बात हुई थी, लेकिन जिस तरह वो हंस के बात कर रहे थे उससे तो ये नहीं लग रहा था कोई नर्स के बारे में कोई टॉपिक कर बात कर रहे होंगे। तो जैसे ही गाड़ी में बैठ जाता है, ड्राइविंग सीट पर वो बैठ जाता है साहिल, तो कहता है खुश हो? बहुत खुश हूँ। जैसे आजकल तुम मेरी आंखों की भाषा भी समझ चुके हो। बिल्कुल, तुम्हारे साथ रह कर मैं तुम्हारी आंखों की भाषा, तुम्हारे हाथों की भाषा, तुम्हारे पैरों की भाषा सब समझ चुका हूँ। तुम यही चाहती थी ना मैं नर्स को पैसे दूँ? बिल्कुल यही चाहती थी, और बहुत अच्छी नर्स है। जिस तरह उसने मेरी ड्रेसिंग की है मुझे अच्छा लगा। ओके। ओह, तो इतनी याराना है कि आंखों की भाषा, क्या बात है। आज तक तो इसने मेरी आंखों की कोई भाषा नहीं समझी। मैं आपकी भी आंखों की भाषा समझ सकती हूँ, बट ये है ना, उसके लिए हक का होना ज़रूरी है, और हक है तो भावना समझ पाओगी, वरना हक नहीं तो आप भावना को भी इग्नोर कर लोगी। मिस भावना वो इस चीज़ों को बताती है जैसे कि उसकी आंखों की भाषा वो समझ चुकी थी। भावना गुस्से से उसे देखती, क्योंकि वो आईने जो पीछे की तरफ लगा था उसी आईने से वो वंशिका भावना को देख रही थी, जैसे कि वंशिका उसकी आंखों की भाषा के बारे में बता रही थी कि आपने मुझे हक नहीं दिया है, आपने मुझे हक नहीं दिया है कि मैं आपकी आंखों को पढ़ के बता सकूं कि आप क्या सोच रहे हैं। आपने मुझे हक नहीं दिया है कि मैं आपकी आंखों की भाषा आपको बता सकूं, आपकी भावना, आपकी आंखों की फीलिंग, आपकी आंखों की भावना मैं आपको बता सकूं। इसलिए कह रही थी हक दीजिए तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा अगर हक मिले तो। अच्छा, ऐसा है क्या? सामने बैठे हुए इंसान भी कुछ और हक मांग रहा है, हक मांग रहा है तुमसे, क्या तुम उसे दोगी? उसे छोड़िए, उसकी बातें ही कुछ और है। आप अपनी बात कीजिए। जो बात मैंने कही अब भी मैं उससे कंफ्यूज हूँ। अगर आज अभी इसी वक्त इस गाड़ी के अंदर अगर आपने अपना फैसला मुझे सुना दिया, आई प्रॉमिस आपकी इस फैसले को सर आंखों पर रखूंगी। लेकिन इतना याद रखिएगा, इसके बाद आप मेरे साथ वो चीज़ें फील नहीं कर पाएंगी जो फील में कराना चाहती थी, और आपको मेरे साथ किसी को देखकर भी जेलस होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो इंसान प्यार नहीं करता वो फीलिंग की कदर नहीं करता, और आपको मुझसे प्यार नहीं तो मेरी फीलिंग की कदर थोड़ी करेंगे। साहिल किसी काम से बाहर चला गया था, इसलिए लोग आराम से एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो भावना कुछ नहीं कहती, तो कहती फिर से पूछती हूँ, मिस भावना, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी? क्या मेरी लाइफ की वो इंसान बनेगी जिससे मैं बेतहाशा प्यार करती हूँ, और मैं आपको खुद को मजबूत बनाते हुए देखना चाहती हूँ। आप मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी ताकत होगी। क्या आप मेरी मोहब्बत को कबूल करेंगी? आखिरी दफ़ा पूछ रही हूँ, क्योंकि सब कुछ कहते हैं ना, अना ईगो प्यार में नहीं होना चाहिए, और मैं अपने अना और ईगो को एक साइड में रखकर आपसे प्यार से फिर से पूछ रही हूँ, अपने प्यार की बेइज्जती कराने के लिए, प्यार की जीत के लिए, दोनों तरफ से हार या जीत मेरी ही होगी। तो फिर से पूछती हूँ, मिस भावना, टीचर भावना, जो भी कहें, कि आप मुझसे प्यार करना पसंद करेंगी, मेरे साथ रिश्ते में आना पसंद करेंगी, मेरे साथ डेट करना पसंद करेंगी, मेरे साथ मेरी लाइफ पार्टनर बनना पसंद करेंगी? तो बस सिर्फ एक लफ्ज़, हाँ या ना। नहीं, जैसे ही वो हाँ या ना कहती तो भावना डायरेक्ट ना कह देती है। तो वंशिका अपनी मुट्ठी को कस लेती है और वो इशारा करती है साहिल को, जो गाड़ी से बाहर निकल के कुछ चीज़ें ले रहा था। साहिल कहता, क्या हुआ? तुमने चिप्स कुछ पानी की बोतल वगैरह लाने के लिए कहा था ना, वो तो ला रहा था, तुम अभी काउंटिंग में पैसे दे रहा था, तो इसकी ज़रूरत नहीं, गाड़ी चलाओ, जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट चलाओ। ओके। तो मिस भावना, आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। वो लड़का जो उस पानी की बोतल लेकर आके उसके हाथ में दे देता है। तो पानी की बोतल लेती ही वंशिका बाहर फेंकने ही वाली थी, तो कुछ सोच कर कहती है, एक काम करो, ये पानी की बोतल इसे वापस कर दो। बट पैसे दिए हैं यार। कोई बात नहीं, सुनो, यस मैडम, ये पानी आप अपने स्टोर में वापस रख लीजिएगा, ये चिप्स वगैरह आप अपने दोस्त वगैरह के साथ या अपनी फैमिली के साथ शेयर करके खा लीजिएगा, थैंक यू। ये कहकर वो गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए इशारा करती है। पर मुझे भी तो प्यास लगी थी, तो एक पानी की बोतल ले लो। ठीक है, मैं 2 ले लेता हूँ, शायद मिस भावना को भी पीना है। वो कुछ नहीं कहती, बस आंखें बंद करके सीट के साइड में सर टिका देती। तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, बस एक चीज़ सवाल था जिसका जवाब मुझे मिल चुका है। अब इसके ज़्यादा सवाल करने का कोई शौक़ नहीं है मुझे। अब तुम गाड़ी चलाओ, जितनी स्पीड हो सके उतनी। एड्रेस तुम्हें मिल चुका होगा, शायद परी से तुम्हारी बात हो चुकी हो, शायद आंचल से तुम्हारी बात हो चुकी है। एड्रेस तो तुम्हें उससे बता दिया होगा। हाँ, उसने एड्रेस बता दिया, लेकिन तू तो रिलैक्स रहे, तो इतना गुस्सा क्यों कर रही है? मैंने कहा ना गाड़ी चलाओ, 10 सेट गाड़ी चलाओ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
वो साहिल पानी पीता है, पानी पीने के बाद गाड़ी स्टार्ट करता है। अब इस गाड़ी में सिर्फ खामोशी थी, बिना कुछ आहट, बिना कोई खामोशी, बस गाड़ी तेज़ रफ्तार से गाड़ी चल रही थी। उसने भावना को भी कहा था सीट बेल्ट बांधने के लिए और वंशिका को भी, लेकिन वंशिका ने सीट बेल्ट बांधने की ज़रूरत नहीं समझी। तो लड़का कहता है जब तक तुम सीट बेल्ट नहीं बांधोगी मैं गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकता। वो गाड़ी को एक जगह पर रोकता है, क्योंकि 2-3 दफ़ा उसने कहा था भावना को, भावना नज़रों से इशारा कर चुकी है कि इसे कहो कि सीट बेल्ट बांध दे। वो लड़का भी समझ जाता है, तो वो खुद से कहता है वंशिका गाड़ी क्यों रोकी तुमने? वो क्या है ना यार, तू सीट बेल्ट बांधेगी नहीं तो मैं किस तरह फास्ट गाड़ी चला सकता हूँ। अगर इस वक्त तुमने गाड़ी नहीं चलाई, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारी गाड़ी से उतर जाऊँगी और इसके बाद तेरी शक्ल नहीं देखूँगी। ओके मैं समझ गया, मैं खुद से बांध दूँ? मैंने कहा ना गाड़ी चलाओ, ठीक है। और ये कहकर झुक कर उसकी सीट बेल्ट बांधती तो गाड़ी स्टार्ट कर देती। जिस तरह से उसके लिए करीब उसके जाना पड़ता है, हाँ, सीट बेल्ट को साइड में निकालने के लिए उसके करीब जाके उसके कंधे से टच होकर उसका कंधा, फिर वो सीट बेल्ट लेकर उसके बांध देती। सिर्फ एक नज़र वंशिका की तरफ देखकर, पीछे भावना की तरफ देखकर वो गाड़ी स्टार्ट कर देती है। उसकी नज़रों को समझने की कोशिश करती है भावना, लेकिन वंशिका की आंखें तो बंद थी। वो क्या कहेगी इसकी नज़रों को पढ़ने की? वह पढ़ने वाली तो सिर्फ वंशिका है, वही की उसी की आंखें बंद है तो क्या कह सकती। वो गाड़ी को बहुत फास्ट चलाता है। जो गाड़ी 2 घंटे में उसके घर तक पहुंचती है वो 1 घंटे के अंदर अंदर कहीं पर रुके बिना किसी जगह रुके, कहीं पर कुछ कहे हुए वो गाड़ी को लेकर सीधा फ्लैट के नीचे खड़ी हो जाती। जैसे खड़ी होती दरवाज़ा के साथ, वहाँ फ्लैट के सामने ही काजल, आंचल और परी खड़े थे। और गाड़ी जैसे ही रुकती है वंशिका की तरफ देखकर वो सीट बेल्ट खोल कर कहता है वंशिका घर आ चुके हैं। तो वो आंखें खोलती है, उसकी आंखें लाल थी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा लाल थी। तो वो कहती तू 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 ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। तुम्हारे चश्मा कहाँ है? हाँ एक मिनट, ये लो पकड़ो। थैंक यू। कल दे दोगी कॉलेज में? अरे ना, कल दे दूँगी कॉलेज में। नहीं भी दो, मुझे कोई मसला नहीं है, तुम रख लो अपने पास। वैसे भी तुम्हें ये ग्लासेस बहुत पसंद है, रख सकती है तुम। नहीं कल दे दूँगी, क्योंकि मेरी आँखें कुछ ज़्यादा ही लाल है, शायद कचरा कुछ ज़्यादा ही चला गया आँखों में। ये कहकर वो गाड़ी से निकलती है। आंचल जल्दी भाग के आके उसको संभालते कहती तो तू ठीक है? बिना बकवास किए, बिना सवाल किए तुम घर चल सकती हो? तो काजल जो कुछ पूछने वाली थी, आंचल इशारा कर लेती है, तो काजल भी चुपचाप आके उसे सहारा देती दूसरी साइड से। काजल और आंचल उसे सपोर्ट देकर वहाँ से जाने लगती है। तब उसके पीछे साहिल भी आ रहा था। गाड़ी को साइड में रखा के साहिल की तरफ देखकर आंचल इशारा करती क्या हुआ? तो वो कंधा चक लेता, कहते मुझे नहीं पता, बस वो इतना ही करता है। वंशिका को लेकर आगे बढ़ने लगती तो कहती साहिल तू भी चल रहा है अंदर? हाँ मैं चलूँगा, क्योंकि मुझे भूख लगी है यार, प्यास भी लगी है। ओके चलो फिर आ जाओ ऊपर। मैं कुछ मम्मा को कहती हूँ कुछ ले आने के लिए खाने की। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, मैं बना चुकी हूँ। इनका आने का इंतज़ार करती। साहिल ने कहा था कोई यहीं पर आएगा आज डिनर करने के लिए। डिनर रात के 3 बज रहे हैं। हाँ उसका डिनर का प्लान था, लेकिन इमरजेंसी में भावना मिस ने हमें मैसेज किया था तो इस वजह से रुक गए थे। और जो खाना मैं नाजिम भाई के घर से लाई थी तो उससे कुछ ज़्यादा थे, तो इसके लिए भी बच चुके थे। तो कहते क्या बात है, तुम्हारे नाजिम भाई ने कुछ ज़्यादा ही खाना भेजा था उनकी वाइफ ने? हाँ उनकी वाइफ खाना अच्छी बनाती, तो इसलिए खाना ज़्यादा था तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। फिर इसका कॉल आ गया था कि ये आने वाला है, तो फिर हम इसके इंतज़ार कर रहे थे। मिस भावना का कॉल आ गया जंगल में क्लास लेने का, तो हमें वो क्लास लेना पड़ा, क्योंकि धमकी भी तो अच्छी मिली थी हम लोगों को। ओ बस खामोशी से बातें कर रहे थे आराम आराम से, ताकि वंशिका को ज़्यादा इरिटेट ना होना पड़े। वंशिका से आंखें बंद करके चल रही थी। तो आंचल कहती अपनी आंखें तो खोलो, कहीं गिर विर गई तो क्या तुम दोनों मुझे गिरा सकती हो? उसकी आंखों पर ग्लासेस थे, उसकी आंखों पर ग्लासेस थे, तो लोग नहीं, पता नहीं चल रहा कि उसकी आंखों में क्या है क्या नहीं। बस इस एक सवाल पूछती है काजल थी तो काजल सवाल ना पूछे, ऐसा हो सकता है? काजल कहती है वैसे एक सवाल पूछ सकती हूँ मैं तुमसे? पूछो। वो सिर्फ सर को हिलाती है तो कहती है चश्मे में तुम्हारी आंखें बंद तो नहीं है ना? अगर बंद होगी तो कहीं गिर विर गई तो हमें से शिकायत मत करना। क्यों, क्या तुम दोनों मुझे गिरा सकती हो क्या? क्या तुम लोगों को भरोसा नहीं कर सकती? जैसे ये कहती तो काजल कहती अरे यार मरते दम तक तू हम पर भरोसा कर सकती है, हम तुझे कभी गिरने नहीं देंगे। आई प्रॉमिस। मैं काजल तुमसे वादा करती हूँ, और मैं आंचल भी, जैसे भी हालत हो, जैसे भी चीज़ें हों, और मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती, ना मैं ना काजल। क्यों काजल? बिल्कुल। इतना सोचने के बाद क्यों? देखो यार
तुम लोग ना एक फ़ज़ल हो मेरे लिए। आज मैं कह देती हूँ, जो मैं नहीं कहना चाहती थी कह देती हूँ। तुम और आंचल फ़ज़ल हो मेरे लिए, तुम्हें सॉल्व करना मेरे लिए ज़रूरी है। लेकिन कभी-कभार डरती हूँ अगर मैं तुम्हें सॉल्व करते-करते मुझे कुछ ऐसी पज़ल के सामने कुछ ऐसी चीज़ें मिले जो शायद मैं हज़म ना करूँ, तो मैं क्या करूँगी? ये सोचती हूँ। लेकिन हाँ, तेरे लिए सब कुछ, एवरीथिंग, तू जैसे भी है, जो कोई भी है, कोई भी, जैसे कि तू बड़े बिज़नेसमैन की बेटी है या छोटे वाले फैमिली की बेटी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं अंडरवर्ल्ड की बेटी हुई तो उससे ज़्यादा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं खुश रहूँगी कि मुझे अंडरवर्ल्ड की एक फ्रेंड मिल गई है जो मेरी दोस्त होगी। वेरी फ़नी। और अगर मैं किसी आईपीएस ऑफिसर हूँ तो भी मेरे लिए अच्छा है। अगर मैं किसी वकील की बेटी हूँ तो भी अच्छा है। देख यार, कहा ना, तू अगर किसी डॉक्टर की, वकील की, इंजीनियर की, किसी की भी बेटी हो जाए, अंडरवर्ल्ड की भी ले लो, जैसे तुमने भी कहा, किसी की बेटी, मैं मरते दम तक तुझसे दोस्ती नहीं छोड़ूंगी, आई प्रॉमिस। तो ठीक है, याद रखना अपनी इस बात को, अपनी ज़बान की पक्की रहना। क्या बात है, आज कुछ ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रही है तू? नहीं, कुछ ज़्यादा ही चीज़ें पता चली ना, तो इसलिए इमोशनल हो रही हो। बाकी सब ठीक है, डोंट वरी। ओके ओके। बट हुआ क्या है, तू इतनी सीरियस क्यों है? एनीथिंग प्रॉब्लम? कुछ नहीं। ये कहकर उसे घर लाती, घर में उसे उसके रूम में लेकर जाके उसे कहती तुम फ्रेश होना चाहोगी? तो कहती नहीं, हॉस्पिटल में फ्रेश हो चुकी हूँ, अब मैं सिर्फ सोना चाहती हूँ। हाँ, ये कपड़े किसके हैं? मेरे हैं। तो कहती साहिल तुम खाना खा लो, आज रात यही रह लेना, कल सुबह यहीं से हम कॉलेज चले जाएंगे। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। मैं गाड़ी से कुछ सामान है वो ले आता हूँ, जब तक तुम्हें मैं एक काम करो, तुम चाहो तो यहीं पर रह सकते हो हमारे साथ। अरे नहीं यार, तुम दो लड़कियाँ और मैं एक लड़का, बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब? एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम्हारी इज्जत का खतरा है? ओ आई एम सॉरी। आंचल कहती ओ आई एम सॉरी। ये काजल है, इसकी बात का बुरा मत मानो, ये ऐसी मुंह पटे कुछ भी बोल देती। काजल, ये साहिल है, हम लोग का दोस्त, तीसरा दोस्त यही है जिसकी जिक्र अक्सर हम तुमसे करते थे। ओ, ये वो जिक्र का अफसाना है जो किताबों में पढ़ा जाता है। हम उनके किताबों के बारे में बहुत वैसे सुना है, आप शायरी बहुत अच्छा कर लेते। कहाँ शायरी करते हैं हम, कुछ गज़लें कर लेते हैं, कभी कभार कुछ गुनगुना लेते हैं, यही है हमारी हॉबी। बाकी सब ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो आज रात आप हमें यहाँ की मेहमान है, तो मैं जाकर देखती हूँ मेरे फ्रिज में कुछ खाना वगैरह होगा तो ले आऊँगी, तो शायद आपको कुछ ज़्यादा ही भूख लगी है। हाँ, आते ही फ्रिज को खोलने लग गए, एप्पल खा रहे हो। इसे हक है, इसे हर चीज़ करने का हक है। ये चाहे तो इस रूम में मेरे साथ सो भी सकता है, इससे सारी चीज़ों का हक है। जैसे ये कहती है, परी हैरान से वंशिका की तरफ देखती है, फिर वो पलट के भावना की तरफ देखती है, क्योंकि भावना पलट के जा चुकी थी वंशिका की जब बात ही सुनती है। तो आंचल आंचल परी और भावना की तरफ, मिस भावना की तरफ देख कर कहती इन्हें क्या हुआ है? आई डोंट नो। गुस्से में तो ये भी लग रही है, लेकिन वो किस चीज़ में लग रही है पता नहीं चल रहा। आपको क्यों लगता है कि वंशिका गुस्से में? तुम्हें नहीं लगता? तुम तो उसकी दोस्त हो। मुझे भी लगता है, इसलिए तो उसने शायद चश्मा पहना है, अभी भी कमरे में आकर चश्मा नहीं निकाले, ज़रूर कुछ बड़ा हुआ है। आई थिंक सो, मुझे भी यही लगता है। वैसे एक बात है, क्या तुम्हारी दोस्त, अगर मेरी दोस्त से कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे दोस्त प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना तुम्हें? आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं जो पूछना चाहते हैं। ठीक है, आई लव यू। आंचल के वो सबके सामने आई लव यू कह दी थी परी। परी इन सबकी तरफ देख कर काजल का मुंह खुला का खुला। मिस परी, आप प्रपोज कर रही हैं? हाँ, जिस तरह की माहौल चल रही है, आई थिंक मुझे रिलेट नहीं करना चाहिए, मुझे कह देना चाहिए जो मुझे कहना चाहिए। क्या पता कल सुबह कुछ माहौल अलग ही हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, और मैं अपनी मोहब्बत को इग्नोर भी नहीं कर सकती। तो आई लव यू। मैं तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बताऊंगी वक्त आने पर, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कुछ भी, सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन आई लव यू, यू ट्रस्ट मी। मुझे ट्रस्ट करना चाहिए तुम्हें, मुझ पर और मुझे तुम पर। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, एवरीथिंग। बस इतना नहीं पता कि वंशिका क्या है, वंशिका कौन है। तुम्हारे दोस्त थे, लेकिन तुम्हें भी वंशिका के बारे में इतना नहीं पता, लेकिन तुमने अपने बारे में मुझे सब कुछ बताया। काजल मुंह खोल के ये सब देख रही थी, तो आंचल इशारा करती चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, क्यों बक रही, इतना बकती हो? बिल्कुल नहीं। आई लव यू, कि तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी? तब वहाँ से साहिल कहता क्या बात है, कह लो, जिसके लिए तुम मरी जा रही है, फ़ोन पर बात आ रही थी कि ये तुम्हें प्रपोज नहीं करता, अब सबके सामने तुम्हें प्रपोज करे, तो एक्सेप्ट कर लो यार। शादी ने मुझे देखकर प्रॉब्लम हो गई हो, इसलिए कह रहे कल कुछ बदल भी जाएगा शायद। हाँ, मुझे तुम्हें देखकर डाउट हो रहा है, तुम इतने हैंडसम हो, क्या पता तुम मेरी आंचल को पटा लो। और मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अपने दोस्तों को पटाने वाले को, वो भी नहीं हम लोगों की। दोस्तों में सिर्फ दोस्ती होती है, प्यार नहीं। ये हम लोगों का पहले से डील ही था, और डील हमेशा ही रहेगा। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम बताओ, लेकिन हाँ इतना बता देते हैं, हम लोग क्लोज बहुत हैं, अब ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे शायद आपको बाद में प्रॉब्लम हो या प्रॉब्लम ना हो। बताया था इसने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम बताओ, आई लव यू।
और एक और बात, तुम चुप रहोगे? जैसे ही वो कुछ और बोलने वाले तो मिस परी कहती तुम चुप रहोगे? तो आंचल हंसते हुए कहती आई लव यू टू। तो उसे कस के हक करके उसके माथे पर प्यार करके परी कहती ओके अब मैं चलती हूँ, मुझे उसे भी देखना है कि क्या हुआ है। ठीक है जाइए, संभाल लीजिए अपनी दोस्त को। मेरी दोस्त के अंदर तो जो आग लगा दिया उसने, वो आग तो बुझ जाएगा या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अपने दोस्त को संभाल लीजिएगा। हो सकता है वो गुस्से में हो सकता है कुछ और हो। वो जैसे ही निकलती है तो वहाँ से भावना की आवाज़, वंशिका की आखिरी लफ्ज़ सुनती है। आंचल, हाँ। तो परी भी रुक जाती, कहीं ये मेरी प्रपोजल को रोक मना करने के लिए तो नहीं कहेगी। एक काम करो, मुझे तुम्हारा रूम चाहिए, तुम मेरे रूम में रह सकती हो। क्या मतलब? तुम्हें तो ये रूम बहुत पसंद था और मेरा रूम तुम्हारे रूम से बालकनी भी तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? नहीं, अब मुझे बालकनी की ज़रूरत नहीं है, तो बंद कर दो, पर मैं अपना रूम नहीं दे सकती। ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। तो एक काम करो, बालकनी साइड जाओ, उस दरवाजे के उस बालकनी की साइड में जो दीवार है ना, उसमें जो विंडो लगा हुआ है उसे बुरी तरह से लॉक कर दो कि खुले ना, कितनी भी कोशिश करो खुले ना। तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने जो कहा वो कर सकती हो? हाँ क्यों नहीं, मैं करती हूँ, रुको। वो काजल को लेके जाके कहती अब हम इसको बंद कैसे करेंगे आंचल? और काजल की आवाज़ सुनकर भावना बैल्कनी की साइड में आती तो कहती तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो हाय मिस, यहाँ की तरफ का लोग तो नहीं है, तो आपकी तरफ का लोग है, तो क्या आप एक काम कर सकती हैं क्या? इसको बंद करना है, वंशिका ने कहा है। आप इसको बंद कर देंगी उस साइड से? इस साइड से तो बंद नहीं हो सकता। लेकिन वो बंद करना क्यों चाहती है? आई डोंट नो, बस उसने कहा है या तो वो मेरा रूम चेंज कर लेगी, मेरे रूम के साथ रूम चेंज कर लेगी, या फिर इसको बंद कर देगी। बट आई नो नो। तब तक वहाँ पर साहिल का सहारा लेकर वंशिका आ चुकी थी। वंशिका कहती तुम लोगों ने से अभी तक ये काम नहीं हुआ है क्या? वो क्या करती, उसके हाथ में एक तख्ता था, वो तख्ता ले चुकी थी अपने बेड के नीचे से, तो तख्ता और हथौड़ी और कील लेकर आई थी। तो कहती ये क्या करोगी? इसे बंद करने वाली हूँ मैं। एक मिनट एक मिनट, ये दो भाइयों की मोहब्बत की निशानी है, इसे बंद क्यों करोगी? उनकी मोहब्बत की निशानी है ना, तो उन तक रहने दो, जब वो आएंगे तो वो निकाल देंगे। फिर प्रिपेयरिंग भी मैं करवा दूंगी, डोंट वरी, मैं इसको सही करवा के उनको दे दूंगी जब मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो फिलहाल तो मुझे इसे बंद करना है। साहिल जरा सहारा देना मुझे। तो उसे सहारा देकर उस दीवार की साइड लाती जहाँ पर वो पूरी तरह से वंशिका, देख वंशिका वंशिका, ये डिस्टर्बेंस, सॉरी गाइस, जहाँ पर वंशिका भावना एक दूसरे की तरफ देख तो रहे थे, लेकिन वंशिका की आंखों पर अब ग्लासेस नहीं थे और आंखें खोलकर सिर्फ इतना देखती है, और उसके सामने ही, उसकी आंखों के सामने, भावना की आंखों के सामने ही वो तख्ते को ले जाकर उस विंडो के साइड में लगा कर उस पर 2-3 कील ठोक देती है। तो वंशिका की इस हरकत से भावना को तकलीफ होती है। परी भी पीछे खड़े होकर ये नज़ारा देख रही थी। तो परी कहती क्या हुआ है यहाँ पर? कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो नहीं होनी चाहिए भावना? नहीं, उसका हक है, उसका कमरा है, उसकी इस चीज़ें, वो कुछ भी कर सकती है, अपनी तरफ से कर सकती है। वो तख्ते को गौर से देख रही थी क्योंकि विंडो की खिड़की की लॉक उस साइड से थी, तो वो साइड से बंद करेगी तो लॉक हो जाएगी। यहाँ से सिर्फ एक छोटी सी, कह सकते हैं ना, लॉक को लटक कोई चीज़ अटकने की होती है ना, वैसी थी उसकी तरफ की साइड की तरफ की, वंशिका की साइड की विंडो की तरफ से। अब तो बिल्कुल पूरी तरह से नज़ारा बंद हो चुका था। अब वो क्या करती है, वहाँ पर एक ऐसी चीज़ थी, तो उस दीवार को जैसे पार करने वाली रास्ते भी थी, अगर वहाँ से कोई चेयर पर खड़ी हो जाए तो वहाँ से इस तरफ जंप कर सकते हैं। लेकिन उसकी एक और क्वालिटी बनाई गई थी, एक ग्रीन कलर का चादर कह सकते हैं, उस चादर को खोलती है वंशिका। वंशिका की सरकस से वहाँ से परी हैरान थी, इस तरफ से काजल और आंचल हैरान थी, कह रही ये क्या रही है, ये तो पूरे रास्ते बंद कर रही है, यहाँ से वहाँ जाने की भी, वहाँ से यहाँ आने की भी। लगता है कुछ ज़्यादा सीरियस चीज़ हो चुकी है। तो सब कुछ करके फिर से साहिल को कहती मुझे गोद में उठा के कमरे में ले चलो। और जैसे ये बोलती काजल का मुंह खुला का खुला, और ये आवाज़ वहाँ से ये आवाज़ दीवार के उस पार से भावना भी सुन लेती, क्योंकि आवाज़ों की तो कोई पाबंदी होती नहीं है ना, आवाज़ तो आराम से आ जा सकते हैं। तो जैसे ही वो कहती है साहिल वैसे ही करता है, उसे गोद में उठा के कमरे में ले आता है। तो आंचल की तरफ देखकर काजल कहती ये क्या हो रहा है, ये लड़का कौन है? चॉकलेट बॉय हमारा फ्रेंड ने कहा तो है, अंदर आके बात करते हैं। अब उनकी आवाज़ नहीं आती। ये आखिरी लफ्ज़ जब वंशिका कहती है साहिल मुझे गोद में उठा के अंदर लेके चलो, वहाँ पर परी भावना की तरफ देखती है, और भावना गुस्से में मुट्ठी कस के अपने हाथ को दीवार पे बहुत ज़ोर से मारती है, इतने ज़ोर से मारती है कि उसके हाथ को चोट आ जाती है। अंचल परी कहती तुम ठीक हो? हाँ मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। ये कहकर जैसे रूम में आती तो परी देखती उस लिफाफे को, उसके पास एक लिफाफा गिरी हुई, तो उसे उठाती, जैसे उठाती वो देखने लगती तो कहती ये क्या है, तुमने ये खोला क्यों?
ज़रूरी था, गिरा था तो मैंने उठाया, उससे ये तस्वीर निकली है तो देख तो सकती हूँ मैं। अब बताओ ये क्या है? कुछ नहीं, तस्वीरें हैं तो पूछ तो रही है तस्वीरें किस चीज़ की है ये तो। हाँ, जैसे तुम समझ रही हो वैसे। तो क्या भावना, क्या तुमने वंशिका के साथ इंटीमेट, मेरा मतलब उस होटल में? लेकिन उसने तो कहा था, हाँ उसने आधा सच बोला था आधा झूठ बोला था। आधा सच ये तय था कि उसे पुलिस वालों ने पकड़ा था, बाकी उसने अपनी तरफ से कुछ बोला नहीं, ये बात सच थी। लेकिन तुम्हारी कंडीशन इतनी ख़राब थी और उसकी कंडीशन, उसका कहना है कि मैं वाइल्ड नहीं थी, मैंने सॉफ्ट किया था लेकिन वो वाइल्ड थी। तो क्या तुम इस चीज़ से नाराज़ हो या वो उस चीज़ से नाराज़ है? या तुमने इस चीज़ के बारे में मुझसे बात की है? ये सारी चीज़ें उसने मुझे दी हैं। ओके। और और कुछ नहीं, इसके बाद ज़्यादा बात नहीं करनी है मुझे। ओके गाइस, आज के लिए इतने, हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी है। और आज की ये एपिसोड मैंने इसलिए लॉन्ग की थी कि ये 2 एपिसोडों पर मैं मुश्तमिल करना चाहती हूँ, जैसे कि 23 या 24 कह सकते हैं। ये 2 एपिसोड के ऊपर मुश्तमिल है। 2 एपिसोड शायद 24 के बजाय 25 हो सकती है, कह सकते हैं। तब तक मैं उनको देखूंगी, नंबर कनेक्ट करके फिर मैं यहाँ पर लगा दूंगी, डोंट वरी। नंबर टाइम मतलब क्या कहते हैं, कौन सी स्टोरी का कौन सी एपिसोड है वो लिख लूँगी। बाकी अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। लव टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। और अब जानने के लिए देखिएगा वंशिका किस तरह से भावना को टॉर्चर करती है, जिस तरह की वो हरकतें कर रही, जिस तरह से उसे एहसास दिला रही थी अगर आपको मेरी ज़रूरत नहीं तो मुझे भी आपकी ज़रूरत नहीं है। और जिस तरह से चीज़ें वो कर रही हैं, आगे जाकर क्या उनके रिश्ते को सही लगेगा? क्या वो खराब हो जाएगी? जो लोग एक दूसरे को जानते नहीं, एक दूसरे के बारे में कुछ जानते भी नहीं है, बस प्यार की तरफ